मंगलमय मंगलकरण वीतरागविद्या नमोताय जाते भये अरहंतादि महान कर मंगल करि हो महान ग्रंथ करण को जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। Before starting, let I introduce you with a very interesting fact. जो अभी अभी भजन हम बोल रहे थे, मैं ज्ञानानंद स्वाभाविक होगा। इसका इनके कंपोजर पोएट कौन है बच्चों? जब ये कंपोजिशन चल रहा था, एंड रियली वेरी ग्रेट पोएट है ये, हजारों ऐसी छोटी मोटी स्तुतियां भक्तियों उन्होंने लिखी है। When he was composing this poem, एक लाइन रचना करनी थी, मैं रंग राग से भिन्न भेद से भी मैं भिन्न निराला। टेक्निकली दिस इज नॉट करेक्ट लाइन। तो शरीर से मैं भिन्न हूं, बीवी बच्चों से मैं भिन्न हूं, मैं उन सबसे भिन्न हूं जो मेरे प्रदेशों से सर्वथा अलग है। प्रवचन सार के ज्ञाता इस बात को भली भांति जानते होंगे। प्रवचन सार आप तो पढ़ ही रहे हो, आई थिंक गीत तो प्रज्ञापन पार कर गए? नहीं, चलो अभी नहीं। ओके, वैसे पार कर गए होंगे, 108 9 10 पार कर गए? नहीं, अभी 100 के अंदर ही है। ओके ओके, 94। जो प्रदेशों से भिन्न है, जिनके साथ सीधी भाषा में जो आपने पढ़ा है, जिनके साथ अत्यंत अभाव होता है, उनका अलग अलग पना भिन्न पना कहलाता है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? ये सब कुछ, इवन ये डिनोट करने वाले हाथ और उंगलियां भी, ये वचन भी, जो मेरे आत्मा प्रदेशों से अलग है, वे मेरी आत्मा से भिन्न है। एक बात। दूसरी बात, बट मेरा ज्ञान मेरी आत्मा से भिन्न नहीं है। उसके लिए एक नया टेक्निकल वर्ड है, अन्य। अन्य और भिन्न, इन दोनों शब्दों का अर्थ आगमिक रूप से अलग अलग किया गया है। अन्य, उन्हें उनके साथ होता है संबंध जो स्वरूप से तो अलग है, बट प्रदेशों में तो वे ही है। दोपहर में मैं उसको टेक्निकली आपको कह रहा था, जैसा आपका शरीर मेरे से भिन्न है, वैसा ही मेरा शरीर मेरे से भिन्न है। बट जैसा आपका राग मेरे से भिन्न है, वैसा मेरा राग मेरे से भिन्न नहीं है। ऊपरी बात कहकर मैंने छोड़ दी थी। हजारों बातें होती है, जो रहस्य की बातें होती है, वो बहुत सब एफिशिएंसी चाहिए ना इतना कहने के लिए, टाइम चाहिए, डाइवर्ट होने का भी बड़ा फियर होता है, मूल विषय छूट न जाए ऐसा लगता है। इंपॉर्टेंस तो होता ही है। सदा बीच में दूसरी बात याद आ गई। सदा सुल्तान जी कहते, मैं लिखूंगा ये तो ग्रंथ बहुत बड़ा हो जाएगा और मेरी आयु का कोई भरोसा नहीं है। लेट मी कंप्लीट व्हाट आई एम विशिंग टू। सदा सुल्तान जी ने ये लिखा, इसलिए मैं बहुत संक्षिप्तीकरण कर करके भगा रहा हूँ इस फिल्म को, दौड़ा रहा हूँ। रत्नकरण सावकाचार्य की बचने का। तो डॉक्टर साहब कंपोजर, पोएट, विद्वान जानते थे ये बात टेक्निकली गलत है। उन्होंने पहले ये लाइन लिखी, मैं रंग राग से अन्य, रंग से तो भिन्न हूं, लेकिन राग से तो मैं भिन्न नहीं हूं, अन्य हूं। बट व्हाट हैपेंड, मैं रंग राग से अन्य, भेद से भी मैं, अरे
that doesn't seem tasty. भिन्न भेद से, अपने भेद है उससे मैं भिन्न नहीं हूं, उससे मैं अन्य हूं। बच्चों क्या कहा? भेद ये मेरा धर्म है, अपना धर्म है, और दोनों बराबर वेटेज के हैं। अभेद और भेद दोनों बराबर की हैसियत के हैं। वो तो एक अभेद में अनंतों भेद समाहित हो सकते हैं। अभेद का पेटा बड़ा होने से उसको उर्दू करके हमने देखा था, बट दोनों धर्म बराबर की हैसियत से रहते हैं। भेद से उन भेद हो, पर्याय भेद हो, प्रदेश भेद हो, उनसे मैं भिन्न नहीं हूं, अन्य हूं। बट भिन्न भेद से एक फिगर ऑफ स्पीच है, एलिट्रेशन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एलिट्रेशन। लो सेमी इंग्लिश वाला मुझे बता रहा है, ठीक है बोल रहे हैं। एक फिगर ऑफ स्पीच होता है रिपीटेशन। फिगर ऑफ स्पीच इज अलंकार। हमारे टीचर जस्ट एक्स्ट्रॉर्डिनरी थे जिन्होंने पढ़ाया, मतलब हमारी योग्यता भी नहीं होगी, वो योग्यता भी उन्होंने डेवलप करी। टीचर के दो काम होते हैं, पढ़ाना नहीं, पहले जो पढ़ाना है उसके प्रति इंटरेस्ट क्रिएट करना भी उन्हीं की जिम्मेदारी है। धर्म की रुचि नहीं है तो वो भी तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। नहीं हम तो पढ़ाएंगे, तुम रुचि वाले बुलाओ, ये नहीं होता है। टू क्रिएट इंटरेस्ट, दैट इज एन आर्ट। तो डॉक्टर साहब ने खूब ये किया, बट अंततोगत्वा पोएटिक रूल्स में कुछ रूल्स ऐसे होते हैं, टू ऐड द ब्यूटी, टू पॉलिश इट प्रॉपरली, उसमें वो राइमिंग करना पड़ता है। दिस इज कॉल्ड एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच। एलिट्रेशन मतलब इनिशियल समान होना चाहिए, भिन्न भ, दैट साउंड्स टेस्टी। तो फिर उन्होंने अन्य हटाया और फिर भिन्न डाल दिया। ऐसा हटाना डालना, हटाना डालना, ये चलता रहा प्रोसेस। ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर। अभी लोगों को तो इतनी स्तुति दिखती है, हम पढ़ के खाली हो जाते हैं, बट उसके पीछे कितना परिश्रम किया होगा लिखने वाले ने, उसका गुप्त रहस्य क्या क्या है ये हमें कौन बताएगा। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं, एंड ये रिलेवेंट है आज के प्रकरण में, क्योंकि निश्चयवासी राग द्वेष से भिन्न स्वयं को अनुभव हो रहा है। वो कह रहे राग द्वेष पे मेरा कोई वास्ता नहीं, मेरे आत्मा प्रदेशों में है ही नहीं, और ग्रंथाधार लेकर खड़ा हुआ है, बस अपेक्षा ही नहीं समझता, क्यों कहा गया है ये भी नहीं समझता। भिन्न कहा है, हम ही ने कहा है, जीव के नहीं है, हम ही ने कहा है, पुद्गल कहा है, हम ही ने कहा है। जितना अटैच तुम थे उतना डिटैच करने की कोशिश की गई थी, मजबूरी थी हमारी ये सब बोलना, लेकिन हमें क्या पता था तुम मजबूरी का लाभ उठा लोगे। जिस डायरेक्शन में तुम जा रहे हो उसके विरुद्ध डायरेक्शन में जाना हमारा एक तब जिम्मेदारी थी, उसके बिना तुम ठिकाने नहीं आते। समझ रहे मेरी बात को? कमिंग बैक, मोक्षार्थियों, बंधन में रहना कौन चाहता है? नो वन। कौन चाहता है अपने नाव की पतवार किसी और के हाथ में हो? कौन चाहता है अपने तिजोरी की चाबियां किसी और के हाथ में हो? पद्म पुराण का बहुत सुंदर प्रसंग है बच्चों। बहुत कंप्लेंट्स आने लग गए गांव वालों से, संभालो यार। वसुदेव को संभालने की बात कर रहे हैं। समुद्र दत्त के कोर्ट में, समुद्र विजय बच्चों, समुद्र विजय के कोर्ट में एक कंप्लेंट दर्ज हुई, आपके छोटे भाई को संभालो। क्या क्या किया है इन्होंने किया कुछ नहीं है, बट लड़के देख देख कर बिगड़ रही है इनको। लड़कियों को संभालो कि इनको संभालो, नहीं कह रहे। एक हाथ दो लड़की होती तो लड़कियों को संभालते, सभी जन बिगड़ती है तो इन्हीं को संभालना पड़ेगा। इनका रूप अच्छा है, ये इनका अपराध है। समझ रहे बच्चों? जब भी रास्ते से निकलते थे गर्दन नीचे करके, मैंने कभी कहा होगा, सभी घर के दरवाजों की देहरियों पर सभी
अपोजिट जेंडर आकर खड़े होते थे, आकृष्ट होते थे। हरिवंश पुराण तो और कई कई बातें कहता है, मुझे रोजाना आप सुनते होंगे ये बातें। महिलाओं की हालत हो गई थी भैया कि वो जाती थी पानी भरने के लिए बच्चे को लेकर, बच्चे के तो गले में बांध देते थे और घड़ा बनाए रहते थे। दिमाग में चल रहा है वसुदेव, ये सब बेकार माहौल हो रहा है, कुछ करो इनके साथ। कामदेव थे, अब जानते होंगे, कामदेव थे। कामदेव के साथ कोई साधारण दिक्कत नहीं है। अब क्या समझते हो? इसलिए मैंने कई दफे कहा है, मैं प्रकरण से बाहर हूं, मैं जानता हूं। कामदेव जब भी दीक्षा लेते हैं वे कभी भी नगर में नहीं आते हैं आजीवन। जनरली मुनिराज आहार करने के लिए कहा थे भैया आदित्य, नगर में ही आना पड़ता है, लोग तो वही रहते हैं, बट ये कभी भी नहीं आते। और उदय इतना तगड़ा है इनका, पूरा जीवन जंगल में ही आहार मिल जाता है। और वे जानते हैं कपड़े सही थे, हालत थी, अभी तो नग नहीं जाऊंगा मैं, तब तो हालत ही बिगड़ जाएगी। निमित्तों का कितना सुपर ज्ञान रखते हैं। ध्यानस्थ भी बैठते हैं गुफाओं में, उल्टी मुद्रा में बैठते हैं, फेसिंग अबाउट, किसी को देखकर भी करना हो मुझे, इतना भी ज्ञान वे रखते हैं। मुझे क्या करना है, मैं तो सही था, इतने कहकर तुम बरी नहीं हो सकते। औरों पर क्या बीतेगी इसका भी ध्यान तुम्हें ही रखना है, क्योंकि तीर्थ सर्वोदयी है। मैं मेरा ध्यान, उनका ध्यान रखना भी तुम्हारा ही ध्यान रखना है। अभी बाद में बताएंगे तुम्हें। समुद्र विजय के कोर्ट में बात आ गई, इनको संभालो। समुद्र विजय को सोचा, समुद्र विजय ने सोचा कैसे संभाले इस आदमी। बोले छोटे भाई के पास इनविटेशन भेज दिया कि मैं मिलने आना चाहता हूँ। नहीं खैर मैं ही आता हूँ बड़े भैया। आगे मैंने, यार मुझे तुम्हारे बिना चैन नहीं पड़ रही है, मुझे तुम्हें रोज देखना है, दिन में 3 बार 4 बार, ऐसा नहीं हो सकता, तुम मेरे आंखों के सामने बने रहो। जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवार टेक्निक। तुम एक काम करो ना, यही मेरे पास तुम, ये राजमहल है, तुम यही रह लो, यही बस जाओ तुम, मेरे हिसाब में मुझे तुम्हें देखना है बस। उसी कैंपस में रहने लगे, उन्हीं के सामने। वो भी खुश था। एक दिन की बात है, साल भर के बाद जब अचानक उसका भाव हुआ बाहर निकलने का, तो उस द्वारपाल ने ये कहा, यू कांट गो आउटसाइड, यू हैव बीन प्रोहिबिटेड। व्हाट रबिश, क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, तुम बाहर नहीं जा सकते। जिस दिन ये पता चला वसुदेव को, बस फिर वो स्वयं को रोक नहीं पाया। बच्चों, ऐसे तो मैं 10 साल निकाल देता, जीवन निकाल देता, बट तुम तो बंधन डाल रहे हो हमारे ऊपर। बंधन कभी भी कोई बर्दाश्त नहीं करता, कोई भी किसी की कठपुतली नहीं होना चाहता, ये मैं प्रूव करना चाहता हूं। फिलहाल सखी मेरे बंधन मत खोल, स्वयं बंधी हूं, स्वयं खुलेंगी। अगेन, स्वयं बंधी हूं, स्वयं खुलूंगी। सखी मेरे बंधन मत खोल, मेरी शक्ति है अनमोल, तू बीच में ना बोल। इतनी स्वतंत्रता भी मुझे ही चाहिए, नहीं तो जॉय ऑफ लिबरेशन कैसे होगा? कोई आकर मुझे मुक्त करे, नहीं 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 नहीं, इतने पराधीन तो मुझे बर्दाश्त नहीं है। सबसे बड़ा अभिशाप होगा, अभिशाप समझते हो? कर्स, गाली होगी कोई, तो वो क्या है? परतंत्रता। तुम्हें ऐसा ही करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो नेचुरली करता हूं मैं, बट प्रेशर किसी पर डालो, ये अतिक्रमण है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कितने जन ने देखा है? अभी मैं फिर से दिखाता हूँ आपको बच्चों, जिन्होंने नहीं देखा उनको तो देखने का कोई, पहले एक बार आप देख लेते और मैं फिर से दिखाता तो मजा कुछ और होता।
स्टैचू ऑफ लिबर्टी का आपने इतना ही देखा होगा, एक लेडी है, हाँ, एक फ्रेंच एक्टिविस्ट ने खूब प्रेरणा से उसको खड़ा किया। न्यू जर्सी न्यूयॉर्क की ये स्टैचू है आयुष। उसके पैरों में साखल है पूरी पड़ी हुई। दैट इज द थिंग टू बी नोटेड। आप देख रहे हो केवल हाथ ऊपर है उस लेडी के, इतनी बात नहीं है, पूरी साखल टूटी हुई उसके पैरों में पड़ी है। वो इसका परिचायक है जंजीर के टूटने का, पराधीनता की जकड़ों से पार, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। क्योंकि तब स्लेवरी चलती थी। स्लेवरी समझते हो बच्चों? एक होता है नौकर, एक होता है दास, गुलाम। और गुलामों की भावनाओं को नहीं आंका जाता, आवाज उठाने का काम नहीं। इसीलिए कैपिटलिज्म जाकर कम्युनिज्म स्टेप्ड इन। कार्ल मार्क्स, लेनिन जैसे खड़े हो गए, उन्होंने कम्युनिज्म में एक रिवॉल्यूशनरी, रशियन जर्मन रिवॉल्यूशनरी चालू की। हिस्ट्री में पढ़ते हैं आप, कुछ पढ़ते रहिए, छोड़िए मत, छोड़िए मत। इन सबको पढ़ना चाहिए हमें। कार्ल मार्क्स वो व्यक्ति है बच्चों जिनके मरे पर केवल 12 जन आए थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे आज कितने जन मानते हैं, मेरा कितना अप्रूवल है, बाद में देख लेना, मैं जाने के बाद आग लगा के जाऊंगा। और आज मार्क्सिज्म पूरे वर्ल्ड में फैला है और उनके सामने ऐसा कुछ भी स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं था, लोगों का कोई सपोर्ट नहीं था। लिटरेचर लिख कर चलेगा, सर्वत्र देश विश्व में व्याप्त है। एनीवे, मुझे स्ट्रेस किस बात पर दे रहा हूं बच्चों? प्लीज, लिबरेशन, लिबरेशन, मुक्ति, स्वतंत्रता, आजादी हमको अपनी जान से प्यारी है, अपनी आजादी। गीतांजलि एक नोबेल अवॉर्डी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई एक लिटरेचर है गीतांजलि। उसमें एक सुंदर प्रकरण है बंदी। क्या मालूम जैन साहित्य कोई पढ़कर लिखी है क्या? होनी तो चाहिए ऐसी ही। उसमें बंदी के साथ संवाद साधा है। जेल के बाहर एक जना आकर बात कर रहा है बंदी से, तो बंदी पहले तो परेशान है कि ये हवलदार बेकार। फिर हवलदार ने क्या किया, उसको तो ऊपर से ऑर्डर है, हाँ ऊपर ही वाला खराब है, और ऊपर वाला भी क्या करे, उसको ऊपर वाले से ऑर्डर है, हाँ ये भी बात है कहते हैं। फिर कहते हैं उसके भी क्या है, जिस लड़की को तुमने छेड़ा था उसका दोष है। फिर आगे कहते हैं लेकिन तुम्हारे साथ तो 5-6 जन चल रहे थे, दोष तो तुम्हारा ही, तुमने ही नीयत बिगाड़ी। फिर अंत तो गतवा वो ये कहता है, रियलाइज करता है मेरा ही दोष है। नो कर्म नहीं, द्रव्य कर्म भी नहीं, दोष तो मेरा ही है। और द्रव्य कर्म यदि घुस घुस के सब कराने लग जाए, रहम की भीख उनके सामने मांगे कि क्या मुझे मुक्त कराओ, मुझे नहीं सोना है अभी, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, अब तो कुछ भी नहीं कर सकेंगे। कठपुतली बनकर रहना चाहेंगे क्या आप? मैं बहुत पक्षधर हूं इस बात का, किसी की कृपा से स्वर्ग जाने के बजाय बेहतर है मैं तो नरक में ही चला जाऊं। बट कृपा नाम का शब्द हमारे माथे पर नहीं चाहिए। दरअसल कृपा ही हमारे लिए नरक का पर्यायवाची है। और स्वर्ग और नरक तुम क्या समझते हो, हम क्या जाने। फॉलोइंग समय सार की कुछ 7-8 गाथाओं का भावार्थ एक साथ पढ़ना है। 3-3-2 गाथा मैंने आपको भूमिका जमा चुका, और ये इस किस्म का जीव है। आज महत्वपूर्ण पहलू भी लूंगा, शायद मुझे कंप्लीट भी करना है। मेरा पेस ढीला है इस बार, आई एम नोइंग दैट थिंग, बट इवन देन आई एम rejoicing. 604 शाबाश, 604 you are where I am. ठीक है, देखिए टीका 604। यह पूर्व पक्ष इस प्रकार है, कर्म ही आत्मा को अज्ञानी करता है।
कषाय क्यों उत्पन्न होती है? फिर तो इतना ही कहना बनता इनकी भाषा में। जब मोहने का उदय होता है, क्रोध का उदय होता है, कषाय का उदय होता है, तो कषाय उदय होते ही। फिर तत्व ज्ञान के अभाव में ये तो डिलीट ही करना पड़ेगा। हमारे हाथ में तो बाजी ही छीनी जाएगी, पूरी पूरी सत्ता लुटी जा रही है और तू नाच रहा है। किसी किसी को दासत्व में इंटरेस्ट आता है, उनको समझ में नहीं आता स्वतंत्रता का क्या इंपॉर्टेंस है। स्वतंत्रता की महिमा आना पहली स्टेप है, फिर स्वतंत्रता के लिए उचित कदम उठाना ये दूसरी स्टेप है। देखिए, कर्म ही आत्मा को अध्ययन करता है, क्योंकि ज्ञानावरण क्या है, आगे वर्ड नामक कर्म है। रैपिडली रीड करते इसे। देखो, नामक कर्म के उदय के बिना उसकी अनुपपत्ति है, मतलब सिद्धि नहीं है। अनुपपत्ति एक न्याय का शब्द है, उपपत्ति मतलब सिद्धि, उसकी सिद्धि नहीं है। मतलब ज्ञान नहीं हुआ तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन? ज्ञानावरण कर्म को पकड़ो। प्लीज 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 नोट, प्लीज नोट। इसीलिए वैसे मैं कोई कसर नहीं छोड़ता हूँ आपको नॉलेज देने में, मैं द बेस्ट देता हूँ आपको। और मैं उम्र का भी लहजा नहीं समझता कुछ कि किस उम्र को क्या, मैं समझता हूँ यू आर क्वाइट ग्रोन अप नाउ। मैं आपको दो बातें बताता आ रहा हूँ। गोपाल दास जी ने ज्ञानावरण की क्या परिभाषा लिखी है? जब जीव अपने ज्ञान गुण का घात करते हैं। नो, निमित्त प्रधान परिभाषा है वो। जो कर्म जीव के ज्ञान गुण का घात करता है उस कर्म को ज्ञानावरण कर्म कहते हैं। ये परिभाषा निमित्त प्रधान आज तक चलती आ रही थी, बट एकदम से ट्विस्ट देकर हमारे भागों में एक रिवॉल्यूशनरी थिंग बनी और भागों में ये परिभाषा आई पहली बार जब जीव स्वयं ही अपने ज्ञान गुण का घात करता है। उसमें जिस कर्म का उदय निमित्त है उसे ज्ञानावरण कर्म कहते हैं। अभी ज्ञान गुण का घात स्वयं करता है का अर्थ भी बहुत खोलना पड़ेगा, अभी कुछ भी नहीं समझता होगा। ज्ञान गुण का घात मतलब, अरे पढ़ना तत्वार सूत्र इस बहु में नहीं पूर्व बहु में किसी ज्ञानियों की विराधना की होगी, कुछ क्या होगा, तत्प्रदोष निम्न मात्सर्य आदि आदि असाधना की होगी, उपघात किया होगा। याद आ रहा है ना सूत्र? 6वें अध्याय को सूत्र तो याद आ रहा है ना? ओ हालत खराब है भैया। हमें रिक्वायर्ड 10-15-20 ग्रंथों का थोड़ा रिक्वायर्ड नॉलेज तो होना चाहिए। उसके बिना मजा कैसे आएगा, कैसे समझ में आएगा? एनीवे, भागों में परिभाषा है वो उपादान प्रदान। फॉर एग्जाम्पल, मोहने की क्या परिभाषा है गोपाल दास जी की? जिस कर्म के निमित्त से अथवा सॉरी, जो कर्म जीव को मिथ्यात्वी असंयमी बनाता है उसे मोहने कर्म कहते हैं। आज तक ये ट्रेंड चलता रहा। भागों में क्या है, जब जीव अपने स्वरूप को भूलकर स्वरूप आचरण में असावधान रहता है तब उसमें जिस कर्म का उदय निमित्त है उसे मोहने कर्म कहते हैं। उनका कोई दोष नहीं, उनको छोड़ दो, यह ज्ञानी। मरते समय किसने कहा था? किसने कहा था मरते समय बच्चों? ये जीसस ने भी कहा था, मंसूर ने भी कहा था, सोक्रेटिस ने भी कहा था, यशोधरा कौन बोल रहे, अनंगसरा आदि ने, ये सभी ज्ञानियों की एक ही टोन है, इनको मत पकड़ो यार, इनकी कोई गलती नहीं है। सीता ने भी यही कहा था। समझ में आया? मोहनी का कोई दोष नहीं है इसमें। मोहनी की क्या परिभाषा बच्चों? जब जीव स्वयं ही अपने स्वरूप को भूलकर स्वरूप आचरण में असावधान रहता है उसमें जिस कर्म का उदय निमित्त है उसे मोहनी कर्म कहते हैं। अच्छा, वेदनीय की परिभाषा क्या बनाई थी गोपाल दास जी ने? जो कर्म जीव को सुखी दुखी करता है, गोटियों पर मेरे उंगलियों पर नाचता है, जो मतलब कर्म नचाता है, सीधा ये टोन है। अभी क्या परिभाषा हमें पढ़ने मिली? उपादान प्रधान
मोहने के निमित्त से। मोहने के निमित्त से। जब जीव स्वयं ही इष्ट अनिष्ट कल्पना करता है तो उसमें जिस कर्म को उदय निमित्त उसे वेदनीय कर्म कहते हैं। बात एक ही है। धर्म द्रव्य की क्या परिभाषा है? जो जीव और पुद्गल को चलाता है। ये भी चलेगा, मुझे तो किसी में भी आपत्ति नहीं है, सही कह रहा हूं मैं, जीव पुद्गल को चलन सहाय। लेकिन लोग उसे समझते नहीं है, तो कहना पड़ा जब जीव और पुद्गल स्वयं गमन करते हैं तब उस गमन में जिस कर्म का उदय निमित्त, जो द्रव्य निमित्त है, उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। और ऐसे अधर्म में कहना पड़ा चलकर स्वयं रुकने वाले जीव और पुद्गल को रुकने में जिस कर्म का उदय निमित्त है, सॉरी, जो द्रव्य निमित्त है, उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। एक कर्मों का प्रकरण चल रहा है। पूरा उपादान प्रधान इसे पॉलिश किया गया जिससे परतंत्रता की गंध भी नहीं चाहिए। और ये क्या मान रहे, देखिए, कदम कदम पर कह रहे इस कर्म का उदय, इसको पकड़ो, उसको पकड़ो, इसको पकड़ो। अरे क्या तुम और उनकी बात करते रहते हो। जो कल मैं कह रहा था, a bad workman always blames his tools. नाचना है, ये आंगन ठीक करो यार, अरे ये लाइट्स ठीक करो यार, ये करो यार। समझ में आया? अच्छा तुम चुप तो रहो, तभी तो मैं प्रवचन चालू करूं। मुझे बुलाया बोलने के लिए और तुम ही बोलते जा रहे हो। और तरीका ये भी हो सकता है, you keep quiet and just start speaking. अपने आप ऑरा बनेगा, अपने आप शांति हो जाएगी। ये भी तो एक अवसर हो सकता है ना। You initiate. कहते कर्म ऐसा कराता है, कौन ऐसा होता है। अभी पूरी स्क्रिप्ट देखिए, हाँ देखो, ज्ञानी करता है क्योंकि ज्ञान और नामक कर्म के क्षयक्षम के बिना उसकी अनुपत्ति है। कर्म ही सुलाता है। कौन सुलाता है? कर्म ही सुलाता है, क्योंकि निद्रा नामक कर्म के उदय के बिना उसकी अनुपत्ति है। कर्म जगाता है क्योंकि निद्रा नामक कर्म के क्षयक्षम के बिना उसकी अनुपत्ति है। कर्म ही सुखी करता है क्योंकि साता वेद्य नामक कर्म के उदय के बिना उसकी अनुपत्ति है। कर्म ही दुखी करता है क्योंकि उसकी असाता वेद्य नाम डैश डैश डैश। आगे कर्म ही मिथ्या दृष्टि करता है क्योंकि मिथ्या तो कर्म के उदय आदि आदि आदि। कर्म ही असंयमी करता है क्योंकि चारित्र मोह नामक कर्म के उदय के बिना उसकी अनुपत्ति है। कर्म ही ऊर्ध्वलोक में, अधोलोक में और तिर्यक लोक में भ्रमण कराता है क्योंकि अनुपूर्वी नामक कर्म के उदय के बिना उसकी अनुपत्ति है। दूसरा भी कुछ जितना शुभ अशुभ है वह सब कर्म ही करता है क्योंकि प्रशस्त राग नामक कर्म के उदय के बिना उसकी अनुपत्ति। इस प्रकार सब कुछ स्वतंत्रतया कर्म ही करता है, कर्म ही देता है, कर्म ही हर लेता है। इसलिए हम यह निश्चय करते हैं कि सभी जीव सदा एकांत से अकर्ता ही है। ये कौन बोल रहे हैं बच्चों? अज्ञानी ऐसे समझता है। ये सांख्य मत वाले हैं, सब सांख्य मत वाले, ये सब समझते ईश्वर करता है सब, हम कुछ नहीं करते। मैंने कल कहा था डॉक्टर के बाहर क्या पार्टी लगी रखी है? डॉक्टर के बाहर क्या पार्टी लगी है? We treat, he cures. फिर तुम ट्रीट भी कहाँ कर रहे हो? जब तुम कुछ नहीं कर रहे हो, आधा 50-50 कहाँ से लाया तुम? फीस चाहिए के लिए हम फीस भी उनको दे देंगे। बोलो। यहाँ पे लिखा है कर्म ही सुखी करता है, तो सुख इंद्रिय सुख है। ऑफ कोर्स उदय की ही बात है, सब जगह उदय की ही बात है कर्म की। हालांकि उसने सम्यक तो वगैरह लिखा नहीं है, ऐसा मिथ्यात्व ही लिखा है, बट कहने को फिर वो ऐसे भी कह सकता था। कर्म ही सम्यक्त्व कहलाता है, उसको उपशम, बट अभी उदय की ही बात है सर्वत्र, इसलिए इंद्रिय सुखी है यहाँ पर। ठीक है, आगे तो क्या क्या लिख रहे देखो। और श्रुति भी इसी अर्थ को कहती है क्योंकि पुरुषवेद नामक कर्म स्त्री की अभिलाषा करता है
और स्त्रीवेद नामक कर्म पुरुष की अभिलाषा करता है। पकड़ रहे हैं आप बात को बच्चों? किसी को स्त्री के प्रति भोगने का भाव हुआ तो कहते मैं क्या करूं, मैं पुरुष वेद का उदय चल रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे स्त्री वेद का उदय चल रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो कठपुतली हूँ, वही सब करा रहा है मेरे से। ये कौन मानते हैं? ये सांख्य वेदांत वाले ऐसे मानते हैं सब कुछ पुरस्कृत। अभी समयसार में क्यों लिखा है? कहते हैं आगे ये लिखा है, जैसे ये लोग मानते वैसे ये निश्चयवासी ये मानकर बैठा है कि ये जितना भी होता है उसके लिए वह रिस्पॉन्सिबल नहीं। फिलहाल निश्चयवासी की बात चल रही है और निश्चयवासी ये मान बैठा है जो राग द्वेष मेरे में हो रहे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मैं नहीं हूँ। और टोडरमल जी कान पकड़कर उसको कह रहे हैं राग द्वेष तुम ही ने किए है, तुम ही रिस्पॉन्सिबल। चलिए प्रकरण में आइए। आपने देखिए पेज नंबर, यहाँ का कुछ पढ़ूंगा, पेज नंबर आप आइए 197 पर 2 लाइन्स पढ़ेंगे। उपयोग को फोकस रखिए, अच्छा प्रकरण चलने वाला है। 197 पेज पर हूँ मैं। बॉटम में देखिए, वैसे एक पैराग्राफ पढ़ रहे थे, यहाँ का विश्लेषण अभी जो किया मैंने, यहाँ का विश्लेषण किया 196 का, तथा समय सार के सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार में। अभी मैं वही का पढ़ रहा था। जो आत्मा को अकर्ता मानता और यह कहता है कि कर्म ही जगाते सुलाते पर घात कर्म के से हिंसा है, वेद कर्म से अब्रह्म है, इसलिए कर्म ही करता है, उस जैनी को सांख्यमति कहा है। जैसे सांख्यमति आत्मा को शुद्ध मानकर स्वच्छंद होता है, उसी प्रकार यह हुआ। गेटिंग? मैं कहना नहीं चाहता बट मैं कहूंगा, क्योंकि किसी ने कहा है तो आपको डरने की बहुत जरूरत नहीं। आप तो जानते ही हैं सोमनाथ टेम्पल पर कितने बार अटैक किया गौरी गजनी ने, जो भी हो, कितनी 17 टाइम्स। तब तक सब डिवोटीज कहाँ थे? They were there only, praying inside, sitting inside. भगवान की खूब भक्ति करते रहे, ये चोरी मत होने दो, चोरी मत होने दो, चोरी मत होने दो। वहां पर उनको रेजिस्ट करना चाहिए था तुम्हें, और तुम भगवान के भरोसे बैठे रहे। संत गाड़गे महाराज कितने जन ने नाम सुना है? हाँ, अब मजा आएगा। गाड़गे महाराज ये कहते थे, महाराष्ट्र के ही है ना संत, उनको संत कहो तो कोई दिक्कत आपत्ति हम कह सकते हैं। संतों का घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लोक में उन्हें संत कहते तो हमने संत कह दिया। अभी तो बड़ा शत्रु अंदर में डाकू बैठा है, तुम कहाँ इसको सुधारने में लगे? भाषा को इतना मत सुधारो अभी। संत गाड़गे महाराज कहते हैं, जिस भगवान पर आकर कुत्ता भी तुम्हारे मुंह के चला जाता है, प्लीज आई एम सॉरी। गाड़गे महाराज कह रहे, इसलिए मैंने बोला। फिर भी तुम ये कह रहे हो कि भगवान करता है, तुम्हें शर्म नहीं आती? गाड़गे महाराज मैं समझता हूँ पढ़े लिखे भी नहीं थे। ज्यादा नहीं जान तो देख लेना चाहिए। मतलब साधारण आदमी भी समझता है। और यह सांख्य वेदांत वाले दर्शन खड़ा किया है तुमने, इसके पीछे की ईश्वर करता है। अरे कैसा दर्शन खड़ा किया तुमने? और पंडित जी तो खूब कहते हो, 5वां अधिकार पढ़ लेना चाहिए। और वैसे ये निश्चयवासी है कि तो जो जो मेरे में हो रहा है वो कर्म कराता है। अब वो ईश्वर को नहीं मान सकता था। ये इतना राग द्वेष क्यों करते हो? मैं क्या करूं? मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं। ये अभी आप समाज में उठे बैठे नहीं हो। जब उठने बैठने लग जाओगे तो आपका माथा खराब हो जाएगा एक दिन। आपको लगे ये लोग क्या भाषा करते हैं। एक जन ने तो मैंने सुना है पत्रिका बनाई थी, याद आ रहा है? ख्याल में है आप लोगों के? आपने सुना होगा, विवाह की पत्रिका बनाई थी एक जन ने सालों पहले, 40, 50, 100, 70 साल, 80 साल पहले।
इतने बजे भोजन होते हुए जानेंगे, इतने बजे दुल्हा दुल्ही के फेरे होते हुए जानेंगे, जानेंगे एंड जस्ट जानेंगे। क्या मजा आया होगा। अरे क्या तमाशा है, क्योंकि हम तो अपन तो जानता है। अरे भाई, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, इतनी पहल जो शब्दों में कर रहे हो तुम, इतनी जरूरत नहीं है। अभी आचार्य ने कैसे कैसे व्यवहार प्रधान भाषा की है, ऐसे आचार्य ने कहीं भी तिकड़म आजमाई ही नहीं जो तुम आजमा रहे हो। तुम बाहर से पॉलिश्ड मत हो। अपने आपने नहीं सुना ऐसी विवाह पत्रिका बनाई थी, एक जन ने नहीं सुना। 60 70 80 साल पहले ये सब हुआ है। अब वो विवाह हुआ होगा कि नहीं वही मैं डाउटफुल हूं। और कोई आया होगा कि नहीं वो भी डाउटफुल हूं। आयुष जी, आप समझ रहे मेरी बात को? टोटल जी आज ये कह रहे हैं, तुम काम क्यों नहीं करे भैया? अपना काम मतलब आत्मकल्याण क्यों नहीं करे? राग द्वेष से विरक्त क्यों नहीं हो रहे? तो उसका कहना है क्या करे, होना ही है ऐसे। देखो पेज नंबर 197 बॉटम मिला। तब वो कहता है होनहार हो तो वहां उपयोग लगे। वैसे तो पूरा प्रकरण पठनीय है ये। चलो मैं थोड़ा ऊपर होता हूं। यहां ऐसा कहते हैं कि जैसे विवाह आदि भी भवितव्यता अधीन है, उसी प्रकार तत्व विचार भी कर्म के क्षयक्षम के अधीन है, इसलिए उद्यम करना निरर्थक है। हम तत्व विचार की प्रेरणा देते हैं ना बच्चों ने निरंतर, क्या करो? तत्व विचार करो। तत्व विचार मतलब तत्व निर्णय की प्रक्रिया। तत्व विचार करो, तत्व विचार करो। तो इसका ये कहना है तत्व विचार तो तब होगा जब कर्म का ऐसा क्षयक्षम होगा। बोलो, कुछ कहना चाह रहे हैं? भवितव्यता का अर्थ है, भवितव्यता का अर्थ होनहार, डेस्टिनी, योग्यता जिसे कहा जा रहा है, जिसे जैनेतर प्रारब्ध ऐसा कहते हैं। जो होगा वही होगा, होनहार, इसे भवितव्यता कहते हैं। नियति, होनहार, ये सब एक अच्छे शब्द है। अभी बच्चों को आकर वैसे 3-4 महीने हुए बच्चों, कितना टाइम हो? 4-5 महीने हुए। ठीक है, ठीक है। जिन शासन बड़ा आनंददायी है। देखो उत्तर, ज्ञानावरण का तो क्षयक्षम तत्व विचार आदि करने योग्य तेरे हुआ है, इसलिए उपयोग को वहां लगाने का उद्यम कराते हैं। असंगी जीवों के क्षयक्षम नहीं है तो उन्हें किसलिए उपदेश दे? उन्हें कहा उपदेश देते? तुम्हें उपदेश इसलिए देते क्योंकि तुम कर सकते हो, और तुम ये कह रहे नहीं कर्म की विचित्रता है। उत्तर, तब वो कहता है होनहार हो तो वहां उपयोग लगे, बिना होनहार कैसे लगे? तब देखो हो जाएगा। अरे तुम ऐसे इतने पैसिव हो तुम, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, हो ही जाएगा, कुछ ना कुछ ऑर्डर आ ही जाएगा, फिर देख लेंगे। यदि ऐसा श्रद्धा है तो सर्वत्र किसी भी प्रकार का कार्य का उद्यम मत करो। तुम बीमार होते हो तो स्वयं 10 दफे डॉक्टर का जिक्र करते हो, मुझे दिखाओ, कहीं मुझे दिखाओ, मेरा पैसा है, मैंने कमाया, मैंने कमाया है? पागल हो जाते हो तुम। हमने कहा कल लेके जाएंगे, आज कोई समस्या है तो इतने में कितना उचक जाते हो तुम। तुम्हें इतना भी पेशेंस है, तब योग्यता कहाँ गई तुम्हारे? घास चरने के लिए। टोडर में जी कहते तुम सभी काम उद्योग धंधे कर रहे हो, तुम्हारा कुछ भी थमा नहीं है, और धर्म के कार्य में तुम ये कह रहे हो योग्यता देखनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, होना पड़ेगा। देखो, यदि ऐसा श्रद्धा है तो सर्वत्र किसी भी कार्य को उद्यम मत करो। तो खान पान व्यापार आदि का तो उद्यम करता है, वहां पर तुम चुस्त खिलाड़ी हो। क्या है वो कबीर का छंद बच्चों?
हरि भजन को आलसी, भोजन को तैयार, तुलसी ऐसे नरन को बार बार धिक्कार। क्या क्या कहा, मैं भी भूल गया क्या था। हरि भजन को आलसी, भोजन को तैयार। इसमें सक्रिय, इसमें नहीं, लैक ऑफ इंटरेस्ट, एंड यू आर जस्ट ब्लेमिंग कर्म। वहां पर तुम कर्म नहीं देखते, देखो पुण्य का उदय होगा तो अपने पैसा आ जाएगा। दुकान खोलते ही खोलते हो तुम, 8 की 8:30 नहीं हो सकती। तुम इतने में बच्चा बिगड़ा हुआ दिखने लग गया तुम्हारा, लेट उठा तो इतने में आलसी दिखने लग गया। कहते हैं ना, दूसरों की गलती में हम तो न्यायाधीश बन जाते हैं और अपनी गलती में वकील। क्या हो यार तुम, छल प्रपंच ज्यादा है जिनका। इसीलिए तो महावीर के शिष्यों को, तुमको हमको एक खिताब मिला है, वक्र जन। क्या? इवन इफ यू डिनाई, वो मिला ही है, ऊपर से मिला ही है। वक्र जड़, महावीर के जितने अनुयायी वो वक्र जड़ होते हैं। समझते कम है पर टेढ़े ज्यादा होते दिमाग से। समझते कम नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, टेढ़ बहुत है, बातें बहुत बनाते, वो ऐसा वो वैसा, घुमाओ 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 घुमाओ। सामने वाला मूर्ख नहीं है, मूर्ख नहीं है, वो समझ रहा है तुमको, बना दिया, उल्लू बना दिया। अब मैं ज्यादा नहीं बातें कहना चाहता। महात्मा गांधी जी, कह ही दे रहा हूँ ये कह कर भी, महात्मा गांधी जी रात के 12 बजे जब बाहर निकले तो उन्होंने देखा रात में एक छोटी सी लाइट के नीचे एक आदमी बैठा है, 2-5 चीजें बेचता हुआ। तो गांधी जी वहां पर खड़े रहे, भैया क्या क्या है तुम्हारे पास? उन्होंने कहा माचिस है, ये माचिस दे दो मुझे। कितने की? 1 रुपये। ये 1 रुपये दे दो। गांधी जी पलट गए तो उसने कहा बगल वाले को, ठग लिया मैंने, 50 पैसे की वस्तु 1 रुपये में दे दी। तो गांधी जी लौट कर आए और गांधी जी ये बोले, गांधी जी तो दुनिया का ज्ञान रखते थे, सब एक एक चीज का, कौन सी चीज कितने में बन सकती है, क्या हो सकता है। जो तुम जानते हो मैं नहीं जानता, मैंने इसका पैसा नहीं दिया है तुमको, और ये कहकर तुम मुझे नहीं ठग रहे हो, तुम स्वयं को ठग रहे हो। मैं तुम्हारा ये विचार कर रहा हूं, तुम क्या खाते होंगे, क्या करते होंगे, और मैं भीख भी नहीं देना चाहता, क्योंकि स्वाभिमान, किसी के स्वाभिमान के विरुद्ध मैं कुछ करता भी नहीं। मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, गांधी जी इतना नहीं बोले थे। समझ रहे बच्चों? छल कर रहा है किसके साथ? फिर वो स्वयं ही के साथ तुम छल कर रहे हो। उद्यम करता और यहां होनहार बतलाता है। इससे मालूम होता है कि तेरा अनुराग, और अच्छे शक्तिहीन लोग, मेरे में शक्ति नहीं, अभी कुछ झगड़ा हो जाए तो उनकी आवाज देखो, उनके तेवर देखो, उनके एक्शंस देखो, अरे ऐसा बैठा था तू अभी एकदम तलवार लेके तुम, अरे तुम ही हो क्या? जब कषा इतनी करा सकते, आत्मकल्याण तुम्हें क्यों नहीं करा सकता कोई? इतने क्यों हतबल हुए हो तुम? तेरा अनुराग यहां नहीं है। मान अधिक से ऐसी झूठी बातें बनाता है। इस प्रकार जहां पर चला नहीं है, हम कहते वो मेरी सुनता नहीं, जहां पर सुना नहीं तुम सुनाते हो, अपने अधीन कर लेते हो, और दुनिया भर ये बोलते हो ये मेरी सुनते नहीं, ये मेरी सुनते नहीं। अरे जो सुनाना चाहते हो पूरे में सुना देते हो और काम भी करा लेते हो, मतलब का। ये तो तुम्हें अकल नहीं है, तुम अपना अपना स्वार्थ साध रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो हमको तुम। कितने जन समझ रहे हैं? अब धीरे धीरे समझ जाएंगे, आपको थोड़ा ज्ञान होगा, उतार चढ़ाव होगा तो समझ जाएंगे। तेरा अनुराग यहाँ नहीं है। इससे मालूम होता है कि तेरा अनुराग यहाँ नहीं है। अनुराग यहाँ मतलब धर्म में, आत्मकल्याण में। मान अधिक से ऐसी झूठी बातें बनाता है। टोडरमल जी के शब्द कितने फोर्सफुल है, देखिए। इस प्रकार जो रागादिक होते हैं, आत्मा को उनसे रहित मानते हैं, उन्हें मिथ्या दृष्टि जानना है। अभी मिलती जुलती देखो पंडित जी की आदत थोड़ी सी कैसी है। अब पेज नंबर आइए 204 पर भी चलिए जरा।
तो सब जगह ऐसा ही है, खैर सब जगह मिलेगा। हाँ, हूबहू ताड़ना दे रहे हैं, उसका हर जगह टोन यही है, मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, ऑलवेज ग्रम्बलिंग, ऑलवेज कंप्लेनिंग। देखो क्या कह रहे, तथा प्रारब्ध अनुसार तो कार्य बनता ही है। सामने वाला क्या कह रहा होगा, जैसा प्रारब्ध होगा वैसा काम होगा। हमने कहा तुम आत्म कल्याण करो, राग द्वेष का वो नहीं होगा, प्रारब्ध होगा वैसा होगा। पंडित जी क्या उत्तर दे रहे, देखो, तथा प्रारब्ध अनुसार तो कार्य बनता ही है, तो उद्यमी होकर भोजन आदि किस लिए करता है। फिर उसी बात को उठा रहे पंडित जी, आप देख रहे हैं अभी 5 पेजेस पहले भी उसी बात को उठा रहे थे। तू भोजन आदि, तू उद्यमी होकर भोजन आदि किस लिए करता है। यदि वह उद्यम करता है तो त्याग करने का भी उद्यम करना योग्य ही है। जब प्रतिमावत तेरी दशा हो जाएगी तब हम प्रारब्ध ही मानेंगे, तेरा कर्तव्य नहीं मानेंगे। इसलिए स्वच्छंदी होने की युक्ति किस लिए बनाता है। स्वच्छंदी समझते हो ना बच्चों, बेलगाम घोड़े जैसा, अनियंत्रित जैसा, कुछ भी करना, कुछ भी विषयों में प्रवृत्ति करना और दोषारोपण कर्मों पर लगाना, उसे स्वच्छंद कहते हैं। बेलगाम निरर्गल व्यक्ति, अनियंत्रित होने की युक्ति किस लिए बनाता, बने वह प्रतिज्ञा करके व्रत धारण करना योग्य ही है। फटकार कैसे लगा रहे उसके मैं सैंपल्स दिखा रहा हूं आपको। आइए पेज नंबर 209 पर भी आइए जरा। पहले 207 पर भी देखे वो कैसी दोषारोपण कैसे कर रहा है, माहिर हो गया वो बातें बनाने में। फिर पूछते हैं, नहीं नीचे दूसरी लाइन उसकी, वह कहता है मोह के उदय से राग अधिक होते हैं। देखा फिर से टोन उसकी, क्या कह रहा है वो कहता ही नहीं है मेरे पुरुषार्थ की कमी, मैं तत्व ज्ञान नहीं कर पा रहा। वो कहते कर्म ही ऐसे, मैं क्या करूं। ये निश्चयवासी की भूल समझ रहे हो बच्चों आप। और उसने भूल कहां से उठाई है, जिन शासन पढ़कर, क्योंकि जिन शासन में आया था। क्यों भैया, ज्ञान कम होता है वो ज्ञानावरण के कारण कि दर्शनावरण के कारण, ज्ञानावरण के कारण, बस वही उसको अटेस्ट कर लेता है, मार्क कर लेता है, ज्ञानावरण से ज्ञान घटता है। फिर हमने कहा क्यों याद नहीं किया अभी तक कंठपाठ, ज्ञानावरण का उदय नहीं है पंडित, पकड़ना तुम उनको जाकर पकड़ो, कोई कारण है। देखिए तो ये हो गया। अभी आइए 209 पर जो मैं कह रहा था, इस प्रकार जो जीव केवल निश्चयाभास के अवलंबी है। आज पंचास्तिका संग्रह की भाषा बोली पंडित जी ने, इस प्रकार जो केवल निश्चयाभास के अवलंबी है उन्हें मिथ्या दृष्टि जानना। जैसे वेदांती व सांख्य मति जीव केवल शुद्धात्मा के श्रद्धानी है, उसी प्रकार इन्हें भी जानना, क्योंकि श्रद्धा की समानता के कारण उनका उपदेश इन्हें इष्ट लगता है, इनका उपदेश उन्हें इष्ट लगता है, क्योंकि दोनों में शुद्ध आत्मा का कथन किया है। अभी भी आप क्या पढ़ रहे थे बच्चों, मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध ऐसा बोल रहे थे। शुद्ध की तरफ में जल्दी आ रहा हूं। पहले पंडित जी कैसे उलाहना देते वो मैं बता रहा हूं आपको। उलाहना समझ रहे हैं, एक प्रकार से डांट फटकार। 310-11 पर चलिए, 310-11 पर चलिए। आ गए। फिर प्रश्न है कि देखो कितनी बातें बना रहे हैं, कितनी बातें बना रहे, देखो। फिर प्रश्न है कि भ्रम का भी तो कारण कर्म ही है, पुरुषार्थ क्या करे। मिला, कुछ भी अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेनी। पुरुषार्थ क्या करे। सच्चे उपदेश से निर्णय करने पर भ्रम दूर होता है, परंतु ऐसा पुरुषार्थ नहीं करता, इसी से भ्रम रहता है। निर्णय करने का पुरुषार्थ करे तो भ्रम का कारण जो मोह कर्म है उसके भी उपशमादि हो, तब भ्रम दूर हो जाए।
क्योंकि निर्णय करते हुए परिणामों की विशुद्धता होती है, उसके मोह की स्थिति अनुभव करते हैं। फिर प्रश्न है कि निर्णय करने में उपयोग नहीं लगता, उसका भी तो कारण कर्म है। समझ रहे बच्चों? दर्शन आपका ध्यान नहीं है ना? उपयोग नहीं लगता, अभी आपको उपयोग नहीं था, तो आपके पास एक ही उत्तर है, मैं कुछ नहीं कर सकता इसके लिए, मेरा कर्म का उदय है। ऐसी तो कोई व्यवस्था ही नहीं बनेगी। बचने के लिए कितना अच्छा अवसर खड़ा किया उसने। फिर प्रश्न है कि निर्णय करने में उपयोग नहीं लगाता, उसमें भी तो कारण कर्म है। एक इंद्रिय आदि के विचार करने की शक्ति नहीं, उनके तो कर्म ही का कारण है। इसके तो ज्ञानावरण आदि के क्षयोक्षम से निर्णय करने की शक्ति हुई है। जहां उपयोग लगाए उसी का निर्णय हो सकता है, परंतु यह अन्य निर्णय करने में उपयोग लगाता है, यह उपयोग नहीं लगाता। हर जगह यही टोन है, आप वॉच कर रहे हो बच्चों, बाकी जब सब जगह अकल लगाता है। मान न मान तू मेरा मेहमान, कोई चर्चा में तुम्हें एंटरटेन नहीं कर रहा, वहां कूद पड़ता है। कहा, कैसे, कब? करो ना भैया, तुम्हारा काम, तुम्हें हमने कुछ बोला है क्या? गॉसिप्स में समय बर्बाद करते हो और उचापात्या म्हणतात। कितने जन ने सुना है उचापात्या? ऐसा शब्द हिंदी में नहीं, मजा नहीं है हिंदी की भाषा में, उचापात्या। हिंदी में वर्ड नहीं है। दुनिया भर की पंचायत तुम्हें चाहिए यार, कहा क्या हो रहा है यही बैठ कर देख। मैं सही कह रहा हूं, मेरी बात मैं कहना चाह रहा हूं, नॉट अ पार्ट ऑफ बड़प्पन, लिटरली। मंगलायतन में मैं लगभग 10 साल रहा। मंगलायतन में मैं केवल 2 ही स्थान मुझे पता है आज भी, भगवान, मां, एक हमारे पिताश्री, जहां स्वाध्याय लेना है, जहां भगवान विराजते हैं, और मेरा घर। 3 ही जगह में रहता था। कहा ऑफिस है, कहा क्या है, कुछ नहीं पता, और मुझे रस भी कुछ नहीं है घूमने फिरने में। अरे कहा घूमने फिरने, बहुत घूम लिए, अब बस तो करो, और हम घूम लेंगे, हमारा मन हुआ तो। फालतू में उपयोग दौड़ाता है यहाँ वहां, और तत्व ज्ञान दूसरों को खूब देता है, स्वयं को कुछ लगाता नहीं है। ये तो भारी आकल सिखाने का हमको तो लाइसेंस मिला है। अरे ये जीवन सुधरने के लिए मिला था, सुलझने के लिए मिला था तुम्हें। तुम लाइसेंस ही समझते हो स्वयं को, तुम समझते हो तुम इसके योग्य भी हो, और तुम्हें पूछा है, तुम्हारी कीमत भी है कुछ। हर जगह उपयोग को दौड़ाता रहता है, हर जगह अपना अपना पोकिंग द नोज कहते, क्या कहते हैं इंग्लिश में, पोकिंग द नोज, डोंट पोक योर नोज कहते ना। और टोडरमल जी कहते दुनियादारी करता है, और यहाँ कहते धर्म में मन नहीं लगता, यहाँ पर आते नींद आती है। टीवी के सामने बैठ सकते हैं 2-3 घंटा तुम कंटिन्यूटी में, तो 2-2 घंटा कैसे बैठेंगे? क्यों, पागल हो जाएगा क्या? और पागल हो जाएगा तो कुछ बिगड़ेगा नहीं तुम्हारा। 2-2, 3-3 घंटे फिल्म देखते हैं कि नहीं? इंटरवल का भी पैसा वसूल करना चाहते तुम लोग, वहां बैठकर एड्स देखकर। 3 घंटा फिल्म देखते हैं कि नहीं? 3 घंटा सर्कस देखते हैं कि नहीं? यह कौन सी बड़ी बात है? यहाँ पर 6 घंटा स्कूल अटेंड करते हैं कि नहीं? बीच में 1-2 ब्रेक होती है, 6 घंटे यह क्या बर्डन है? ये तो हमारा माइंड सेट हो गया है, बहुत हो रहा है। क्या न्याय है? स्कूल में कितना कर रहे हो आप, और यहाँ कितना है, तो बराबरी की तो बात हो गई। एक बात कह रहा हूं मैं आपको, यू विल नेवर बी एट लॉस बच्चों, ये मैं कह रहा हूं आपको। कुछ घाटा हुआ तो जिम्मेदारी मेरी, आप आपका समय धर्म में लगाएंगे, उसके बदले में आपका जितना नुकसान होगा जिम्मेदारी मैं लेता हूं मैं। लेकिन पेशेंस आपको चाहिए, हर जगह चाहिए। वो तो ऐसे थोड़ी बैंक में डाला तो तुरंत देता ही हो 2 गुना, 10 साल वो भी रोके रखता है तुमको, हम अगले बहुत तक रोके रखेंगे। ओ हो। और वहां पर
उधर मिलेंगे जहाँ तुम कुछ मांगोगे ही नहीं, अपने आप सब कुछ फलेगा। एनीवे टोडरमल जी के सामने ये श्रोता है। अभी फिर देखो क्या कह रहे 311 पर, फिर वही बात, सेम प्रश्न उत्तर की स्टाइल में हर जगह दिखा रहा हूं। फिर प्रश्न है कि सम्यक तो चारित्र का घातक मोह है। फिर वही बात, उसका अभाव हुए बिना मोक्ष का उपाय कैसे बने? डिपेंडेंट है, कर्म हटे तो मैं मेरा काम करूं क्या? प्रसिद्ध उदाहरण दिया जाता है, गांव का देसी आदमी आया, अब उसने कहा तो दरवाजा तो लगाइए, मैं कैसे जाऊं? बड़े बड़े होते हैं ना लिफ्ट्स वगैरह, जहां जाना है बड़े बड़े स्थानों पर, तो कहते तुम आगे बढ़ो, दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं इसके। अच्छा, मैं सोचो यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा है, दरवाजा तो लगा, मैं कैसे अंदर चला जाऊं? दरवाजे सब खुले ही है आगे बढ़ने वालों को। आप समझ रहे मैं उदाहरण कौन सा दे रहा हूँ? देखे ना ऐसे दरवाजे, आपने वहां तक जाओ, वो रेस पकड़ लेते हैं, अपने आप दरवाजा खुल जाता है। तुम अंदर चले जाओ, वो अपने आप बंद हो जाते हैं। तुम बस तुम्हारे मूवमेंट करते रहो, तुम्हें कोई बाधा नहीं आएगी। तो कर्म ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए तुम तुम्हारा काम रोके रखो, तुम तुम्हारा काम करते रहो, कर्म अपने आप रास्ता देता रहेगा। उत्तर, तत्व निर्णय करने में उपयोग न लगाए वह तो इसी का दोष है। हर जगह सेम टोन में बात कर रही, यहां पर भी निश्चयवासी का ही शिकार है वो। तथा पुरुषार्थ से तत्व निर्णय में उपयोग लगाए तब स्वयं में भी मोह का अभाव होने पर सम्यक तो अधिरूप मोक्ष के उपाय का पुरुषार्थ बनता है। इसलिए मुख्यतः से तो तत्व निर्णय में उपयोग लगाने का पुरुषार्थ करना तथा उपदेश भी देते हैं, सो यही पुरुषार्थ कराने के अर्थ दिया जाता है। तथा इस पुरुषार्थ से मोक्ष के उपाय का पुरुषार्थ अपने आप सिद्ध होता है। आगे तो बहुत झाड़ा है देखो। और तत्व निर्णय न करने में किसी कर्म का दोष है नहीं, तेरा ही दोष है, परंतु तू स्वयं तो महान रहना चाहता है और अपना दोष कर्मादि को लगाता है। सो जिन आज्ञा माने तो ऐसी अनिति संभव नहीं है। तुझे विषय का स्वरूप ही रहना है, इसलिए झूठ बोलता है। क्या झूठ बोलता है? कर्म आड़े आ रहे, कर्म आ रहे। तुझे विषय का स्वरूप ही रहना है, झूठी बात बनाता है। मोक्ष की सच्ची अभिलाषा हो तो ऐसी युक्ति किस लिए बनाए? सांसारिक कार्यों में अपने पुरुषार्थ से सिद्धि न होती जाने तथापि पुरुषार्थ से उद्यम किया करता है। पैसे कितने तगादे लगाते हो? कहीं से पैसा आना है, कितने तगादे लगाते हो? तो मैंने कमाया, मेहनत से कमाया, ऐसे कैसे छोड़ दे किसी को? रोजाना चक्कर काटते हो, यहां तक कहते हो उतना दुगना पेट्रोल का पैसा खर्च करूंगा भले, लेकिन पैसा वसूल करूंगा। तुलसीदास की पत्नी की भाषा में इतना समर्पण यदि यहां होता तो तुम्हारा काम हो जाता। सांसारिक कार्यों में अपने पुरुषार्थ से सिद्धि न होती जाने तथापि पुरुषार्थ से उद्यम किया करता है, यहाँ पुरुषार्थ खो बैठा। इसलिए जानते हैं कि मोक्ष को देखा देखी उत्कृष्ट कहता है। उसका स्वरूप पहचान कर उसे हितरूप नहीं जानता, हित जानकर उसका उद्यम बने सो न करे, यह असंभव है। ऐसे टोडरमल जी ने जगह 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 उसे नसीहत दे दी है। तुझे गंदी आदत ये है तो दूसरों के दोष देखता है। वो नीति जानते होंगे, 4 उंगली और 1 उंगली। जिस समय तुम दूसरों की तरफ 1 उंगली बढ़ाते हो और तुम उपदेश के अधिकारी बने हो, इट इज वेरी फनी। अच्छा, धाक भी नहीं है तुम्हारी, जमाना चाहते हो जबरन। आइए कम बैक, एक नए प्रकरण की ओर मोड़ लेता हूं मैं अभी। पेशेंस कितना है आदमी? 1 घंटा तो हो गया है। पेशेंस क्या कहता है आपका? और मैं तो बहुत ईजी हूँ, अभी बस करना तो अभी बस करेंगे। मुझे लिटरली भी मैं किसी कारणवशात कह रहा हूँ, मैं जितना पढ़ाता हूँ ना आज भी उससे दुगना तो मुझे पढ़ना पड़ता है।
और महीनों पहले से भी, क्योंकि मैं प्रेफर नहीं करता हूँ कुछ पढ़ के दिखाऊँ, मैं इतना पी जाऊँ। उसके अलावा भी अपने अपने काम होते हैं, सामायिक वगैरह, घर के भी काम होते हैं, शुद्धि का खान पान आदि। बट मैं कभी कभी ये वंडर करता हूँ, सोचता हूँ मैं कि कुछ कुछ लोग फालतू में बातें करते हैं, ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे, मतलब बड़ी ब्रह्मचर्य भी ले लेते हैं। आश्रम में जाओ तो आंख मीच कर 10 के 10 ब्रह्मचारियों में किसी पर भी हाथ रखो आप, एक जन को एक भी परिभाषा ढंग से आती नहीं। और अकड़ कितनी, सैकड़ों गुना तो अकड़ है। ब्रह्मचर्य हो गए तो क्या हो गया, हम क्या करें। ब्रह्मचर्य क्या, हम भी ब्रह्मचर्य से रह सकते, तो क्या हो क्या गया, हम क्या छोड़ के आए क्या मायके में फिर से उनको जाकर, आज नहीं रह सकते क्या। एक बार गलती की तो क्या जीवन भर गाली देते रहोगे क्या हमको, हम कोई तुमसे कम है क्या, कुछ भी पढ़ते नहीं। इतनी विडंबना है, स्वाध्याय ही नहीं है समाज में, स्पेशली जिनको केवल स्वाध्याय करना था, समाज सेवा करती है पूरी। तुम्हें रात दिन पढ़ना चाहिए था, कुछ नहीं, वही ढाक के 3 पात, गद्दी पर बैठने के बाद कुछ बता पाते ना कुछ समझा पाते, वही इसी की बात थोड़ी उसी की बात, उधारी पर उनका धंधा चलता रहता है। तुम्हारी मौलिक सोच, तुम समाज को कब रिफॉर्म करोगे, तुम नई बात कब दोगे, 1000 गुना चिंतन कब करोगे। हाउ कैन यू रिफ्रेम, हाउ कैन यू रिशेप द सोसाइटी टुडे, तुमने सोचा नहीं इसको। व्हाट वी नीड टुडे इन करंट सिनेरियो, ये सोचते नहीं तुम्हें समझ में नहीं आता। व्हाट प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग, अदर्स में बी अंडरगोइंग द सेम प्रॉब्लम्स, कैसे अप्रोच किया जा सकता है, तुम सोचते नहीं, समझते नहीं। और बहुत प्रमाद का शिकार ये बन रहा है ये, कहीं से जीरो ही है, तो टोटल बच्चे को बड़ी नाराजगी है इसके प्रति। नो हाँ, मैं ये कह रहा था, अभी क्या करना है आपको बताइए। लेना है, ओके ठीक है। मुझे क्या वस्तु चाहिए, और मुझे बिल्कुल आग्रह नहीं है, आपने जितना टाइम दिया उतना ही मिले, तो मुझे शौक ही नहीं है। हाँ, कभी प्रकरण पूरा नहीं होता है तो मैं मानता हूँ 5-7 मिनट यहाँ हो जाते हैं, बट वो कंप्लीशन का उतना, वो अभी एग्जैक्टली ऐसे थोड़ी दिव्य ध्वनि थोड़ी इतने डॉट चालू होगा डॉट बंद होगा। आज महत्वपूर्ण प्रकरण चलेगा। पंडित जी कहते हैं तू स्वयं को शुद्ध विचारता है, ये मार्वेलस देन है पंडित जी के, मार्वेलस। तू स्वयं को शुद्ध विचारता है, इसे शुद्ध का मतलब क्या, अभी क्या कह रहे थे हम, मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध, पर परिणति से अप्रभाव। पंडित जी पूछ रहे तो शुद्ध मतलब क्या समझता है। जनरली शुद्ध की एक ही परिभाषा समाज में बोली जाती है, जो और वो कहाँ की है ये भी कोई नहीं जानता। जैसे आचार्य देव ने अमल का अर्थ करते समय पहली ही गाथा की टीका में समय सार में अमल कहाँ से आ गए, पाठांतर अचल, उस अमल को ही वो शुद्ध कहकर वे अर्थ कर रहे, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित। और टोडरमल जी ने वहां से बात उठाई और अपनी परिभाषा में एक लाइन उसको दे दिया। अमृतचंद्र स्वामी को भी स्थान दे दिया था, सिद्ध समान अपने स्वरूप को दिखाकर उसको भी स्थान दे दिया। फिर द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म समस्त पर द्रव्य से भिन्नता हासिल की है जिन्होंने सिद्धों के स्वरूप में लिखा है। सिद्ध 3 प्रकार से होता है, पंडित जी निश्चयभाषी को कह रहे हैं। निश्चयभाषी कौन है, जो निश्चय नहीं के विषयभूत पदार्थ को मानने का भ्रम पाले बैठा है। मैं स्वयं को शुद्ध मानता हूं, तो कहते शुद्ध मानते हो मतलब क्या। शुद्ध 3 प्रकार से होता है, और जिसके जीवन में राग द्वेष बराबर देखा जाता है। राग द्वेष मतलब भूमिका के विरुद्ध आलस प्रमाद देखा जाता है, ये जैसा मैंने अभी कहा है।
शुद्ध के 3 अर्थ संभव है, पंडित जी कहते हैं। एक तो पर्याय अपेक्षा से शुद्ध, वो तो तुम हो नहीं। अभी अभी कह कर आए हम पहले ही पेज पर, आप प्रत्यक्ष संसारी है। प्रत्यक्ष पर्यायी होती है, पर्याय तुम्हारी संसारी ही है। अभी तो पर्याय की अपेक्षा से तो तुम शुद्ध हो नहीं सकते। बनारसी दास जी नाम सुना है बच्चों? मैं फिर खोलूंगा उनकी बात कभी ना, टाइम तो मिलेगा, वैसे फिर से टकराएगी तो बात। मैं यदि बनारसी दास जी नाम नहीं लेता और केवल इतना ही कहता, अपने एक पंडित जी है, खूब पुस्तकें लिखे, खूब सभा में प्रवचन करते हैं, बड़े 5-6 जन मिलके एक कमरे में नंगे होकर नाचते हैं। तो आपको कैसा लगता? और बनारसी दास जी यही करते थे काम। और क्या निर्माल्य खाते होंगे, क्या करते होंगे, भगवान जाने। उनको ये हो गया कि हमको कछु परिग्रह नहीं। क्या है वो? चारों जने बंद कोठरी माही, बंद होकर चारों जने बंद कोठरी माही, बंद होकर नग्न होए, कहे हमको कछु परिग्रह नहीं। वे स्वयं को सिद्ध जैसा मानने लग गए और कहते हमें कोई परिग्रह नहीं। फिर ठीक हो गया ऑपरेशन उनका, जब उनको पता चला गुणस्थान की परिपाटी और भूमिका के अनुसार क्या होना चाहिए, पर्याय की अपेक्षा क्या, द्रव्य की अपेक्षा क्या, सब गलत हो रहा है भैया, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, नहीं की विवक्षा नहीं समझ रहे। एक तो पर्याय अपेक्षा शुद्ध होता है जो तुम हो नहीं, एक बात। दूसरी बात, हम पर्याय अपेक्षा से कैसे बच्चों? अभी नहीं, शुद्ध अशुद्धता में बहुत हम ये कह सकते हैं एक देश शुद्ध। यहाँ पर एक देश शुद्ध की तरफ भी संकेत नहीं है, ध्यान रखना चाहिए आपको। शुद्ध की तरफ संकेत है तो शुद्ध तो वैसे ही नहीं हो तुम, कोई भी नहीं है शुद्ध। कपड़े पहन रहे हो, गृहस्थ हो, शुद्ध काय के? और मुनि की भी बात नहीं है यहाँ पर, ठेठ भगवान की ही बात है। तो पर्याय अपेक्षा से तो तुम शुद्ध हो नहीं। बनारसी दास जी तो परमार्थ वचनिका में कहते, सो व्यवहार की सरहद कहां तक है? व्यवहार की सरहद 14वें गुणस्थान तक है, कहते हैं वहां तक व्यवहार है। कह रहे तो बच्चों ये आपके लिए नहीं है। एक पर्याय अपेक्षा शुद्ध, दूसरे शुद्ध दो, एक शक्ति अपेक्षा शुद्ध। तो कहते शक्ति अपेक्षा शुद्ध हम सब है कि नहीं? अब है शक्ति अपेक्षा शुद्ध मतलब वी ऑल हैव डिवाइन फायर इन अस। द नीड इज टू गिव विंग्स टू द फायर, जो मैं 2-3 दिन पहले बोल रहा था, द विंग्स ऑफ फायर। हम सब में वो चिंगारी है शक्ति अपेक्षा, हम सब उतनी ही एफिशिएंसी रखते हैं। अब हमें भी रखता है उतनी एफिशिएंसी। जिस दूध में से घी नहीं निकला है, जिस दूध में से घी निकला है और बचे हुए आधे दूध में से ही हमने आपको पूछा उसमें घी है कि नहीं, तो उसमें एफिशिएंसी तो है कि नहीं करने की, होने की? उसमें है, विद्यमान है, अभी उसी में से निकलेगा। प्रोसेस पता होना चाहिए, है कि नहीं? इसे कहते हैं शक्ति अपेक्षा। मैं हमेशा एक प्रश्न पूछता हूँ, शायद पिछली बार यहाँ हुआ होगा तो रिपीट नहीं करूंगा, मुझे कंफर्मेशन दे देना। जो बटर है, बटर मूंग, उसमें सीजने की सामर्थ्य है कि नहीं? चला था पिछली बार? नहीं। पारस, ओ पारस। भाई साहब मुझे आकर ये समझा रहे दोपहर में, नहीं भाई साहब तो और कारण से आए थे, मुझे जाते जाते प्रेम से एक लाइन बोली उन्होंने कि आपने किसी को शायद ये कहा प्रवचन में कि आप सो रहे हो, आप तो उनको बुरा लगा होगा। मैं जानता हूं आत्मानुशासन में साफ साफ लिखा है, और मुझे
पहले आत्मानुशासन में ये लिखा है, पंचम काल के जीवों के साथ बहुत मीठे से समझाने के चक्कर में मत उलझो। और मुझे 100% रिटर्न है मेरे बिजनेस में, लेकिन उन्होंने मुझे पिताजी जैसे मुझे बता दिया उनकी भावना। बट मैं ये कह रहा हूं, कड़काई से भी कोई पतित होता देखकर हमें उसको उठाने की चेष्टा करनी चाहिए। यह हमारा स्थितिकरण नामक अंग है। हम तुम्हें गाफिल होने देंगे नहीं जब तक तुम हमारे साथ हो। हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, हम तुम्हें गाफिल होने देंगे नहीं। एनीवे, मैं कहाँ तक खड़ा था, कुछ कह रहा था। हाँ, बहुत अच्छा विषय खोल रहा हूँ बच्चों, सुनिए। बटर मूंग देखे, मूंग आपने मूंग एक बार मैंने आपके बीच में शायद चर्चा की। मूंग मूंग होते हैं, कुछ बटर होते, बटर सीजते नहीं है। वो बटर मूंग में सीजने की सामर्थ्य है कि नहीं, आपका क्या ख्याल है? हाँ? है कि नहीं? आपको क्या लग रहा है? सामर्थ्य, सीजने की सामर्थ्य है बटर में से? तो सीजा कर दिखा देना फिर। मेरे पास है, मैं देता हूँ तुम्हें। नहीं सीजोगे तो देख लूंगा बेटा मेरे। क्या विचार है ना? क्यों? बटर मूंग है, उसमें सीजने की सामर्थ्य है कि नहीं? बटर उसे कहते हैं जो सीज नहीं सकता, जिसमें सामर्थ्य नहीं होती सीजने की। पहले मैं परिभाषा कहकर प्रश्न देता हूं आपको। मैं ये कह रहा हूं, बटर दाने में सीजने की सामर्थ्य है कि नहीं? इस उत्तर को समझोगे आप, जिन शासन को समझ जाओगे आप। मैं कह रहा हूं उसमें सामर्थ्य है। अभी तो आप कह रहे थे सामर्थ्य नहीं है। नहीं भी और है भी है। द्रव्यगत सामर्थ्य है, पर्यायगत नहीं है। और जो तुम कह रहे हो ना बार बार, फिर करके दिखाओ, करके दिखाओ। अरे करके जब दिखाएंगे तो वो बटर थोड़ी कहलाएगा। तुम सामर्थ्य की बात करें, सामर्थ्य को एक्सपोज किया जाना जरूरी नहीं है कभी भी। अभव्य में भी वो शक्ति है, ये प्रूव करने की बात चल रही है मेरी। तो उसमें शक्ति है तो व्यक्त करके दिखा। अरे फिर वो अभव्य क्यों कहते हैं हम उसको? व्यक्त कहां करके दिखाओ। फिर आप कैसे कह रहे हो उसकी सामर्थ्य है? आपका प्रमाण क्या है सिद्ध करने का? प्रमाण ये है, वो जहां से पैदा हुआ है उसके साथ जितने पैदा हुए हैं वे सब सीज रहे हैं। उन्हीं माँ बाप के कोख से ये भी आया है, कोई अलग सा नहीं आया। उसी नस्ल का है, उसी फसल का है, उसकी धमनियों में वही खून बह रहा है। ठीक तो है। और कुछ? और एक काम करो, इस बटर को बो दो। माँ बाप से पहचान नहीं पड़ रही तो हम बच्चों से पहचान दिला रहे थे। इसे बो दो और जितने भी दाने आएंगे इससे, उन्हें सीधा कर देखो, तब तो यकीन हो जाएगा तुम्हें। और वो सीजते दिखेंगे। काने गन्ने को बोने से काने गन्ने नहीं उगते हैं। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी। प्रश्न हमारी है, उस बटर में सामर्थ्य थी कि नहीं, इतना सा प्रश्न है। फिर वो सीज कर दिखाओ, उसी को देखो। अरे दिखाओ कहाँ? वो पर्यायगत योग्यता नहीं है, द्रव्यगत योग्यता की बात कर रहे हैं। योग्यता दो प्रकार की होती है, एक पर्यायगत, एक द्रव्यगत। तुम समझते नहीं, 5 समवाय में 2 समवाय होते हैं। एक भवितव्यता अलग है, एक स्वभाव अलग है। तुम विचार कर लिया करो जरा। हाँ, ऐसा तो है। एक त्रिकाल उपादान कारण है, एक तत्समय की योग्यता है। तुम्हें योग्यता नहीं दिख रही है दो। मैं इसलिए प्रश्न पूछता हूँ, क्या अभी हम मोक्ष होने की सामर्थ्य है हमारी? अभी बच्चों, अभी। इसके 2 उत्तर है। सामर्थ्य तो सदा काल है, तो अभी भी सदा काल में ही आता है। एंड जब आप स्पेसिफिक हो गए अभी मतलब पंचम काल में, तो तत्समय की योग्यता नहीं, तात्कालिक योग्यता नहीं, पर्यायगत योग्यता नहीं है। और पर्यायगत योग्यता कितने ही काल तक नहीं रहे, अनादि निधन तब भी हो सकता है। बट शक्ति द्रव्यगत सामर्थ्य बनी रहे, ऐसा भी हो सकता है।
द्रव्यगत सामर्थ्य और परेगत हो ही ना। हाँ ऐसा होता ही। अब अव्यय सामर्थ्य प्रूढ़। और एक प्रश्न पूछता रहता हूं मैं, ये लॉजिक्स को लाइक करते हैं लोग, इसलिए मैं दोहरा रहा हूं यहां पर। चलो एक प्रश्न पूछता हूं बच्चों, आपको प्रकरण से रिलेटेड चल रहा है, शक्ति अपेक्षा शुद्धता की बात कर रहा हूं। आग है, उसे पानी डालो वो बुझ जाएगी। साइंस क्या कहता है, आग क्यों बुझी? उष्णता पे शीतलता। हाँ, उष्णता पे शीतलता आ गई, राइट। और वो मेजोरिटी में थी शीतलता, नहीं तो एक दो बूंदे क्या कर पाते। ठीक है, अब फिर प्रश्न मेरा, प्रश्न 2, खोलता हुआ पानी डालो आग पर, क्या होगा? फिर भी बुझ जाएगी। फिर मेरा प्रश्न खड़ा है, किसने बुझाई? आग में योग्यता थी। आग में योग्यता थी। कैसे बुझा? अब कैसे बुझा? अभी भी आप यही मानना पड़ेगा कि शीतलता के कारण। तो फिर मैं कहता हूं, पूछ रहा हूं मैं आपको, कौन सी शीतलता की बात कर रहे हो? शक्ति रूप की व्यक्ति रूप? व्यक्ति रूप तो तुम कह नहीं सकते। सुनिए ध्यान से, बी फोकस्ड, बी फोकस्ड। ये प्रकरण कहीं पढ़ने नहीं मिलेंगे आपको, डेफिनेटली नॉट। बी फोकस्ड, ये साइंटिफिक एनालिसिस है। तुम कौन से सामर्थ्य की बात कर रहे हो, कौन सी शीतलता की बात कर रहे हो? ऊपर हवा में बात मत करो। स्वभाव की बात कर रहे हो कि पर्याय की बात कर रहे हो? पर्याय की देखो तो वैसे तो है नहीं कुछ वो, और स्वभाव की कहोगे तो स्वभाव कार्य रूप थोड़ी होता है, निष्क्रिय होता है स्वभाव। स्वभाव कुछ नहीं करता कभी भी, स्वभाव काम ही नहीं करता कभी। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? तो आग बुझी कैसे आखिर? बात क्या है, माजरा क्या है? देखो एक बात नक्की कर लो, आग बुझी है तो पर्याय से ही बुझी, क्योंकि पर्याय ही काम की है। पर्याय का ही पर्यायवाची नाम काम है, कार्य है, राइट। बट तुम जानते हो पर्याय भी दो चल रही है एट ए टाइम उसकी, आग की। एक गर्म तो तुम्हें दिख रही है, एक व्यक्त शीतलता भी है, व्यक्त है वो, व्यक्त। तुम उंगली से छू सको ऐसी व्यक्तता की बात नहीं कर रहे आप। ये व्यक्तिकरण का बाहर का लेयर है। आज सुबह की भाषा में केवल ज्ञान की बात कर रहा हूं मैं। केवल ज्ञान, जानना, जानना, निरुपाधिक। शीतलता खोलते हुए पानी की पर्याय में भी है, व्यक्त, व्यक्त रूप है, व्यक्त, क्योंकि व्यक्त ही अपना काम कर सकती है। मैं मेरे प्रकरण की ओर बढ़ता हूं। एक स्वभाव अपेक्षा शुद्ध होता है, उसमें तो सबके पल्ले लाल। पंडित जी पूछते, तुम कैसी शुद्धता का अनुभव करते हो? पर्याय तो तुम कर नहीं सकते। शक्ति अपेक्षा करते हो तो भविष्य में ऐसा होने योग्य हो ऐसा मान, भविष्य में ऐसा होने योग्य हो ऐसा मान। अभी तो कुछ नहीं है, शुद्धि की शक्ति है। अरे प्रधानमंत्री होने की शक्ति किसमें नहीं है बताइए आप यहां में से? सबकी ही है ना, क्योंकि उसके लिए एलिजिबिलिटी जो जो चाहिए वो तो साधारण एलिजिबिलिटीज है, कुछ खास नहीं है कुछ। तीसरी शुद्धता कहते हैं एक द्रव्य दृष्टि से शुद्ध होता है। और यहां पर टोडरमल जी ने सबसे पहली बार द्रव्य दृष्टि का अर्थ प्रमाण के द्रव्य के अर्थ में द्रव्य लिया। और यहां पर ये कह रहे हैं, यदि तुम द्रव्य दृष्टि से शुद्ध मानते हो तो स्वयं को, द्रव्य तो शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का पिंड है, तुम स्वयं को शुद्ध कैसे मानते हो? अब इस शुद्धता का अर्थ क्या, मैं इन शॉर्ट बता देता हूं आपको।
5-10-15 मिनट में मैं इसे सेटल करने की कोशिश करता हूँ। शुद्ध के 2 अर्थ वैसे वे उद्धृत कर रहे हैं। देखो समय सार में कुछ और कहना था और उन्हीं शब्दों को लेकर टोडरमल जी कुछ और कह रहे हैं, अपना काम निकाल रहे हैं। शुद्धता का अर्थ डेफिनेटली समय सार में उत्तरकाल शुद्धि की बात चल रही है, वहां पर स्वभाव शुद्धता की, शक्ति रूप शुद्धता की बात चल रही है। बट टोडरमल जी ने एक नई परिभाषा केवल निश्चयाभासी के लिए की। आधार उन्हीं समय सार के ग्रंथों का दिया जा रहा है, वही के कोट्स उठा रहे हैं पूरे और अर्थ अपना कर रहे हैं पूरा। और इसकी छाप जयचंद जी पर पड़ ही गई। मैं दिखाऊंगा अभी 2 को, जयचंद जी के भी 2 प्रकरण इसमें से भी देखने, शानदार सुंदर प्रकरण। शुद्धता का क्या अर्थ है? टोडरमल जी कहते हैं कि तीनों अपेक्षा से शुद्धता का तो कोई तालमेल नहीं बैठा, न पर्याय अपेक्षा से तुम हो, शक्ति अपेक्षा से उसका क्या कर लोगे तुम अभी शक्ति होने पर भी, और द्रव्य अपेक्षा से तो तुम शुद्ध हो। शुद्ध क्या हो? तो शुद्ध अशुद्ध पर्यायों के पिंड हो तुम तो वो भी बात खाली चली गई तुम्हारी। तो तुम मान क्या रहे हो? आखिर है ही नहीं है ऐसा कुछ। उसे जिस प्रकार से रियलाइज कराया जा रहा है कि अशुद्धता को तुम ग्रहण करो, और समय सार में मूल में यह समस्या नहीं कहीं भी। लेकिन टीकाकार अमृतचंद्र स्वामी को पता था कि गाथाकार के सामने भले समस्या नहीं है, नबी होती अपमत न अपमत, इतना तो लिख गए वे, लेकिन टीका में अभी भी क्या किया जा सकता है? अब समझ लो मेरी बात को। गाथा तो तोड़ मरोड़ नहीं की जा सकेगी, भटकने वालों को सावधान जरूर करूंगा मैं। तो वहां पर टीकाकार ने एक लाइन लिखी, एव अशेष द्रव्यांतर भावेभ्यो भिन्नत्वेन उपास्यमानः शुद्ध इति अभिलप्यते। शुद्ध किसे कहते हैं? नया अर्थ है, सभी जन सुन लीजिए अच्छे से। पर से भिन्न और अपने से अभिन्न। पर से भिन्न और अपने से अभिन्न मतलब स्वयं को अपनी पर्यायों से अभिन्न देखना, स्वयं को अपने गुणों से, प्रदेशों से अभिन्न देखना, इस शुद्धता की अनुभूति है। और एक बात कह दो, फिर मैं थोड़ा समझाता हूं। और एक आधार दे रहे हैं समय सार के 73वीं गाथा की टीका का। सकल षटकार के चक्र की प्रक्रिया से उत्तीर्ण निर्मल अनुभूति मात्र शुद्ध। मतलब 2 द्रव्य में कर्ता कर्म नहीं होना। 2 द्रव्य मतलब स्पेशली मैं आत्मा, न किसी का कर्ता हूं, न किसी का कर्म, न किसी का कर्म, न किसी का संप्रदान। ध्यान रहे इस बात को जो मैं कह रहा हूं। लोग बेवकूफी करते और पर्यायों में षटकारक लगाते रहते हैं, बदतमीजी करते हैं। इतनी तिकड़म चलाने की जरूरत ही नहीं है। और मैं सही कहूं, किसी भी ग्रंथ में ऐसा है ही नहीं। मतलब देखो, षटकारक की चर्चा कहाँ पर है? एक तो प्रवचन सार की 16वीं गाथा में, और पंचस्ती का शाबाश, मजा आ गया। 62 है और 5 भी है। षटकारक की चर्चा दोनों ही जगह है, और दोनों जगह ये कहा जा रहा है कि भिन्न षटकारकीयता का निराकरण किया जा रहा है। भिन्न षटकारकीयता का मतलब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कारण, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ये सब कुछ नहीं होता। ये सब व्यवहार प्रधान कथन है। परमार्थ से ये कुछ नहीं है। हर एक जीव स्वतंत्र होने से, दुतरफी वज्र की दीवार होने से षटकारक की प्रक्रिया होती नहीं है, उत्तीर्ण है षटकारक की प्रक्रिया से। प्रवचन सार में शुद्ध पर्याय की तरफ से कहा, और पंचास्तिकाय संग्रह में अशुद्ध पर्याय की तरफ से कहा। जितने भी राग द्वेष मेरे में हो रहे उसका कारण दूसरा कोई नहीं है।
ऐसी मान्यता ही शुद्धता की अनुभूति है। शुद्धता का अर्थ केवल इतना लेना है, पर का हस्तक्षेप नहीं होना। अब देखिए ना, इससे काम होता है कि नहीं आपका? आप सोचते भी नहीं कुछ भी। अरे टोडरमल जी ने अर्थ किया, यहाँ पर अर्थ कर रहे हैं, फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर वो वाला अर्थ ही नहीं दिया, द्रव्य कर्म नो कर्म भाव कर्म से रहित वाला। ये तो वो मान रहा है, उसका निषेध किया जा रहा है जगह जगह। यहाँ पर एक तो केवल ज्ञान मानता है, उसका निषेध किया, एक तो भाव कर्म मानता है, उसका निषेध किया चिदानुगम कहकर, और एक द्रव्य कर्म नो कर्म का मानता है, उसका भी निषेध कर रहे हैं। पेज नंबर 198 पर सब जगह निषेध किए जा रहे हैं। और तो और द्रव्य दृष्टि से कह रहे हैं, वो तो द्रव्य दृष्टि से तो शुद्ध अशुद्ध पर्यों के तुम पिंड हो। तो यहां पर तो शुद्ध का अर्थ वे वैसा नहीं कर सकते ना। जिसकी समस्या ही है सामने वाले को, वही क्यों बताएंगे वो? उसका तो भूत उतारना है उनको। शुद्ध का अर्थ इतना ही है कि पर से भिन्न, एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व से सदा विरक्त शुद्ध। अभी देखिए, जयचंद जी को ये बात जम गई, क्योंकि टोडरमल जी के वे शिष्य है। टोडरमल जी ने समापन में बहुत सुंदर बात कही है कि भैया तुम तुम्हारे पर्याय की तरफ ध्यान दो। पहले पर्याय अशुद्ध है तुम्हारे, स्वयं को द्रव्य पर्याय रूप अवलोकन करना। शुद्ध का अर्थ पहले तो समझ में आया। शुद्ध का अर्थ क्या है? मेरे अंदर जो भी कुछ हो रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ, उसमें पर का कुछ भी हस्तक्षेप नहीं है। यह शुद्ध आत्मा की अनुभूति है। शुद्ध का अर्थ इतना ही है, तुम्हारा मेरे में प्रवेश नहीं, दो द्रव्यों की स्वतंत्रता, दैट इज शुद्ध आत्मा की अनुभूति। इंपॉर्टेंट बात तो ये हुई, ये पेज नंबर 199 पर जो निश्चय का अर्थ हुआ करता है। निश्चय और शुद्ध एक ही, निश्चय न एक ही तरफ से बात आई। टोडरमल जी यहाँ पर कहते पाए जा रहे 200 पेज पर, कंप्लीट कर रहा हूँ। इसीलिए स्वयं को द्रव्य पर्याय रूप अवलोकन करना, इससे सम्यक दृष्टि होता है। लाइन पढ़ी आपने, ये ज्ञान में कितनी सुंदर लाइन है, कितनी सुंदर लाइन है, इतनी जबरदस्त लाइन है। हाँ प्लीज रिपीट। देखो आपके पास मोक्ष मार्ग प्रकाशक है, देखिए पेज 200। इसलिए मैं इसे कल ही लूंगा, अभी बस करेंगे आई थिंक, है ना। और कंप्लीट करना तो वैसे भी हो सकता है। देखिए, परे अपेक्षा शुद्धपना मानने से तथा अपने को केवली मानने से महाविपरीतता होती है। इसीलिए अपने को द्रव्य पर्याय रूप अवलोकन करना। अपने को कैसे अवलोकन करना? द्रव्य पर्याय रूप अवलोकन करना। स्वयं को कैसे अवलोकन करना? द्रव्य पर्याय रूप। मैं जानता हूँ अवलोकन का अर्थ ज्ञान ही कर रहे हैं, मैं सब जानता हूँ, कोई सावधान की बात है भी नहीं। मैं ये कहकर आपको ये भी कह रहा हूँ अवलोकन का अर्थ श्रद्धा नहीं है, ये भी मैं जानता हूँ। बट उसने अवलोकन ही नहीं किया अभी तक। वो तो पहली गेंद से ही वो पर्याय को हटाने की बात कर रहे हो। किस अपेक्षा से है, पहले इसको तो समझना जरूरी है। मैंने अभी आपको कितना बताया, पर्याय का भी कितना विवेक रखते हैं कामदेव जैसे जी। कितना विवेक है, कितना निमित्त नैमित्तिक संबंध है इनको। अरे 7 महीने 9 दिन तक आहार नहीं मिला, फिर भी रोज चक्रे काट रहे ना, काट रहे कि नहीं? जबकि भगवती आराधना का एक डायलॉग तो बड़ा खतरनाक है, हे मुने तुम्हें शर्म नहीं आती? जले मुर्दे समान, लाश समान, लाश नहीं जली जली लाश समान, इस शरीर को लेकर, इस अगली लुकिंग शरीर को लेकर घर घर घूमता रहता है, मांगता रहता है। मतलब ये मत समझो बहुत तो तुम समितियां पाल रहे, तुम इसके लिए दीक्षा नहीं ली है। क्या बोल रहे हो? क्या बोले आचार्य? ऐसा तक लिखा है ग्रंथों में। इतना सब होने के बाद भी रोजाना जा ही रहे ना,
विकल्प है उसकी पूर्ति कर रही है, खत्म। मैं मेरे विकल्प का करता हूँ, उसके उपशमन का करता हूँ। आहार मिलने न मिलने का मैं करता नहीं। मैंने मेरे विकल्प आए तो मैंने आजमा लिया और 7 महीने 9 दिन के लिए आजमाइश चलती रही तीर्थंकरों की, और इट हैज बीन प्रूव्ड कि वो उसके बिना रह सकते हैं। कोई 1-2 दिन की बात नहीं थी। वो जो आदमी 7 महीने रह सकता था उसके बिना, वो नहीं निकलता इतने जल्दी से, हाँ या ना? लेकिन फिर भी रोजाना निकल रहे। व्यवहार का ज्ञान है उनको, समझ में आया? इससे सुंदर उदाहरण मेरे पास देखने में नहीं है। 165 दिन का उपवास पड़ा महावीर को, कितने? 165 डेज, और रोजाना चक्रे लगाना चालू है, उनकी तलाश जारी है। देखिए, इसलिए अपने को द्रव्य पर्याय रूप अवलोकन करना। यहाँ पर ज्ञान अपेक्षा की बात है वैसे अवलोकन मतलब, क्योंकि सम्यक ज्ञान मैंने कहा था दोनों अंशों को ग्रहण करता है। बड़ी निश्चयवासी की भारी भूल है, वो तो उड़ाता ही है। राग द्वेष को या तो सत्ता में नहीं मानता, और माने तो माने, वो तो प्रकृत मान बैठा है, उसको कुछ भी गम ही नहीं है राग द्वेष। अक्सर लोग मेरे पास आते हुए यही कहते पाए जाते हैं, लगभग मुंबई के ही होते हैं, मेरी सॉरी कहता हमें राग द्वेष होता है, हम तो झट से मानते ये हमारा है ही नहीं, हो रहा है होने दो, हमें क्या करना है। ऐसा बोलने में भी आपत्ति नहीं है, ये भी एक विवक्षा है, मैं जानता हूं। लेकिन उन लोगों को राग द्वेष मेरा ही है ऐसा सुनने में बड़ी एलर्जी, इसलिए मुझे दिक्कत है उनकी। वे जो बोल रहे हैं वो आगम विरुद्ध है, ये नहीं कह रहा हूं मैं, दैट इज ऑल्सो पर्सपेक्टिव, ये भी बात सही, वो मेरे से अलग है, अब उनको क्या चिंता करना, ये भी एक पर्सपेक्टिव। बट ये किसी प्रकार राग मेरा है, इसको तो एकदम ऐसे मानते हैं कि जैसे पहली गिलास में अंतराय आ गया, थू 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 करके। उनको कैसे पता है जिनवानी के सभी वचन है, सभी कार्य करे। मुझे चारों प्रकार के वचन से मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे सब में मेरे प्रयोजन ही दिखता है ये आर्ट डेवलप होना चाहिए, ऐसे मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ। अवलोकन करना, द्रव्य से सामान्य स्वरूप अवलोकन करना, पर्याय में अवस्था विशेष अवधारण करना, जो तुम करते नहीं हो। आई थिंक बच्चे में हैव गॉट एग्जॉस्टेड, नाउ आई शुड स्टॉप हियर। वैसे मेरी कैपेसिटी तो है, वैसे मुझे लगा नहीं था मैं स्टार्ट भी कर पाऊंगा बट इट इज ड्यू टू I owe all this success to my kids. बच्चों आप जानते हो, चलो अभी 2-5 मिनट तो लूंगा अब जानते हो, गाय से दूध निकलवाना हो तो जंगी ग्वाले का कमाल नहीं है, वो बछड़े को पहले छोड़ना पड़ता है। वो बछड़े के प्रति इतना अटैचमेंट है, उसके मेमोरी ग्लैंड्स सिक्रीट करने लगते हैं। प्रेम की निशानी है, दूध का सिक्रेशन प्रेम की निशानी है, वात्सल्य की निशानी है। और बछड़ा यदि मर जाए ना गाय का, अब सुना होगा आपने, तो गाय दूध तक देना बंद करती है। आपने देखा भी होगा, बछड़े की चमड़ी टांगी जाती है आगे, देखा है, ताकि उसको ये फील होता रहता है कि ये यही पी रहा है। ऐसा भी कई महीनों तक प्रोसेस चलता रहता है। तो ये मैं समझता हूँ ये बछड़े जैसे है, इनके होने से सिक्रेशन हो जाता है और तत्व ज्ञान झटपट हो जाता है। इनके बहाने आपको मिल रहा है। और बछड़े को दूध पिलाए बिना और किसी को दूध देना, ये वैसे भी अपराध है। सज्जन लोग तो यहाँ तक कहते हैं ग्वाले को, भैया तुम तुम्हारे बिजनेस के पीछे उसको पेट भर दिलाए करो, हमें थोड़ा कम भी चलेगा। कितना बड़ा मन होगा उसका। वैसे तुम 10-10, 20-20 हजार डोनेशन कर रहे हो, 20,000 रुपए दे रहे, 30, और वहां, अरे तुम थोड़ी भावना को समझो।
मैंने लिटरली देखा कहीं कहीं गाय दूध नहीं देती है। देखो मैं गाय बच्चों में चला गया हूँ, गाय दूध नहीं देती तो उनको देखा है आपने पर्सनली कभी? आपने देखा है? डंडे मार मार के देखा है? आपने देखा है? आपने देखा है? कभी कभी वो भी मतलब मूड है ना सबका भैया, डंडे लगा लगा के दूध, ए भैया मत उसको, हमारे पीछे पैसा हम दे देंगे, जब जब भी दूध नहीं दे हम पैसे दे देंगे आपको, आपको कोई एब्सेंटी नहीं होगी प्लीज। हम गौशाला तो खोलते हैं ना, बहुत उसकी बात करते हैं, बट इतना हमारे स्तर की गौशाला तो हम कर ही सकते थे। Anyway, चलिए ओम नमः। चलो होमवर्क के रूप में आप समय सार की 6वीं गाथा का जयचंद जी का भावार्थ पढ़ के आएंगे, समय सार के 6वें कलश के बाद का हंस पढ़ के आएंगे, ये कल मैं कंप्लीट करूंगा। हाँ बोलिए। आप तो सब कुछ पढ़ के आए हैं। अब बोलिए। आत्मा प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है। अच्छा वो बोल रहे हैं। सो यही समस्त पदद्रव्यों के भावों से भिन्नपने द्वारा सेवन किया गया शुद्ध ऐसा कहा जाता है। हाँ। तो ये दो सेंटेंस में ना कुछ राइट गड़बड़ लगती है। जैसे राइट ये पहला राइट द्रव्यातीत का कथन है, राइट दूसरा प्रमाण का कथन है। देखो मैं इसे खोलता हूँ, दिस नीड्स टू बी। सो ऐसे लगता है कि ऐसे होना चाहिए कि अवस्था में प्रमत्त अप्रमत्त दशा है, परंतु ये सभी ऐसे एग्जैक्टली बट मैं अभी खोलता हूँ। देखो दो बातें, एक तो बहुत जबरदस्त प्रश्न आया है, आई थिंक यू आर आस्किंग द सेम क्वेश्चन यस्टरडे, एंड ये रियली बड़े सोच विचार का फल है। मैं अभी खोलता हूँ इसको। देखो इसका अर्थ यह है कि आत्मा प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है, सो यही समस्त परद्रव्यों के भावों से भिन्नपने द्वारा सेवन किया गया शुद्ध ऐसा कहा जाता है। अभी सबसे पहले मैं दूसरी लाइन का ही पहले अर्थ कर देता हूं, तो फिर पहली लाइन का तो है ही अपना अर्थ करने का विचार। दूसरी लाइन में जो कह रहे हैं ना, परद्रव्यों के भाव से भिन्न बने, परद्रव्यों के निमित्त से अपने में होने वाले परभावों की बात नहीं कर रही है, परद्रव्यों के भावों से भिन्न की बात कर रहे हैं। पहली एक बात तो क्लियर। अभी पहली लाइन पर आता हूं मैं। यहां लिखा है, इसका अर्थ है कि आत्मा प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है। इसका क्या करेंगे? मैं दो प्रकार से सोचता हूं इसे। प्रमत्त अप्रमत्त नहीं होता मतलब इतना ही तो नहीं होता, और भी तो है आत्मा। एक अर्थ ये हो गया। ये कितना कैसा अर्थ है, लेकिन ये आप समझिए मैं क्या करूं, फिर से आगे। आत्मा प्रमत्त प्रमत्त नहीं होता मतलब इतना ही तो नहीं होता, और भी तो है आत्मा, कि यही है क्या सब कुछ? ये भी एक अर्थ होता है उसका। इसका प्रमाण 49वीं गाथा की टीका पढ़ लेना चाहिए। आत्मा स्पर्श को नहीं जानता, वह स्पर्श को नहीं जानता, इसलिए अस्पर्श वाला है। बोल याद है ना उसके 6 बोल जो भी कुछ दिया, स्पर्श रसम और वो गंधम वाले। तो स्पर्श को नहीं जानता का अर्थ वहां पर यह है, स्पर्श ही को जानता है ऐसा नहीं। मैंने ठेका नहीं लिया तुम्हें ही जानने का, मैं तो मात्र जानने वाला हूं, ऐसा अर्थ उसका किया है। उसी तर्ज पर या तो यह अर्थ समझ सकते हैं, अथवा कुन स्वामी तो गाथा लिखकर चले गए, और ये गाथा का अंश है, और दूसरी लाइन टीका का अंश है। मैं अभी थोड़ी देर पहले संकेत कर रहा था, उपासित होता हुआ जो गाथा तो उन्हीं की लिखनी थी, और कुन के सामने तो यह समस्या थी भी नहीं कि कोई भटक सकता है आदि, उनको कहा फुर्सत ये सब सोचने की, और वे ही सब सोच लेते तो फिर टीकाकार क्या करते? उनको भी कुछ ना कुछ चाहिए। तो टीकाकार ने यह खोला कि द्रव्यांतर भावित, और अमृतचंद्र स्वामी के भी दिमाग में यह बात थी कि सर्वथा स्वच्छंदी ना हो, इसलिए जगह जगह क्लियर कर रहे हो, और इसलिए वो कलश के बाद कभी अंश आएगा उसको भी हम देखेंगे। उपासित होता हुआ शुद्ध, उपासित होता हुआ शुद्ध तो है ही अमृतचंद्र स्वामी की बात। टीका में डाला हुआ ना ये, राइट, डाला है वो तो उसका अर्थ है जानोगो का अर्थ है। वो जानोगो जो मूल शब्द है 6वीं गाथा में, उसको ये इतना खोल रहे हुए,
वो तो भिन्नोपासित होता हुआ शुद्ध, वो दूसरे का अर्थ है वो। लेकिन अभी अपने को ये है कि मूल का अर्थ प्रमत्त प्रमत्त नहीं कह रहे, इसलिए शुद्ध है। और टोडरमल जी यहाँ पर ऐसा शुद्ध दिखा रहे जिसमें प्रमत्त प्रमत्त दिखा रहे हैं। प्रमत्त प्रमत्त का तो पिंड ही है कह रहे हैं। बात ही है ना, शुद्ध अशुद्ध प्रयोग पिंड मतलब क्या हुआ? तो यह उल्टी, लेकिन उनको गाथा का वैसा कोट तो लिख दिया उन्होंने, क्योंकि गाथा ही बोल रही थी। बट टीका का जो अंश है वो पंडित जी की तरफ ढलता दिखाई को, तो गाथा की एक लाइन मजबूरी में उन्होंने लिख ली। या तो ये अर्थ कर लीजिए, या दूसरा अर्थ ये कर लीजिए, प्रमत्त प्रमत्त नहीं होता मतलब इतना ही होता है ऐसा नहीं, इसके अलावा भी बहुत बड़ा आत्मा है, ऐसा अर्थ भी कर सकते। आप भी सोचना, 49वीं गाथा की टीका पहले पकड़ना चाहिए, अच्छी पकड़, उसकी हुए बिना आप इस भाषा को समझ नहीं सकेंगे। भाषा पर प्रभुत्व के लिए थोड़ा पढ़ना पड़ेगा ज्यादा, लेकिन मैं ऐसा समझा हूं और जैसा मैं देख रहा हूं वैसे मुझे परफेक्ट दिख रही है मुझे, लेकिन आपको दिखना जरूरी हो। और भी कोई बात आती हो तो आप बता सकते हैं मुझे, ठीक है। ओम